तो ये है ईशोपनिषद मंत्र नंबर 13। अभी माता जी ने रीड भी किया, इसको एक बार दोबारा मैं रीड कर देता हूँ। अन्यद एव आहु संभवात, अन्यद आहु असंभवात, इति शुश्रुम धीराणाम ये नह तत् विचक्षिरे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पहली बार सुन रहे हैं, वैसे तो सब ने पढ़ रखा है ये, पर जो पहली बार है उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक वर्ड का मीनिंग भी दिया होता है, इसलिए शब्दार्थ दिए होते हैं ताकि हम इसको, जब हम इसे कहते हैं डिवाइड करना, संधि विच्छेद करना, तो जब आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। वही श्लोक जो आपको टफ लगता था, इस तरह से पढ़ने में आपको इजी लगेगा। ठीक है, इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अनुवाद। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान की पूजा का फल अलग है और देवी देवताओं की पूजा का फल अलग है, यानी कि दोनों के उसमें रिजल्ट डिफरेंट आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान की पूजा और देवी देवताओं की पूजा समान होती है। देखने में एक जैसी लगेगी मगर दोनों का फल डिफरेंट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप क्रिकेट खेलते होंगे या कभी खेला होगा जिंदगी में, नहीं तो क्रिकेट मैच सबने देखा होगा। आप जब देखते हो, एक स्टेट लेवल होता है, वो भी ऐसे ही खेलता है। ऐसा तो नहीं कि वो सीधा बॉल को उड़ा देगा, पहले पहले डिफेंस करेगा, चौके मारेगा, छक्के मारेगा, प्रोसेस वही है, खेलने का तरीका वही है। एक जो बॉलर आता है वो हाथ घुमा के यूं ऐसे करके बॉल डालता है, प्रोसेस वही है। देखने में कैसा है? सेम वैसा ही जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। पर दोनों में भेद है या नहीं है? अगर नहीं है तो भक्त मुझे बताएं, दोनों में भेद नहीं है। दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं ना, चाहे वो आप स्टेट लेवल का देख रहे हो, चाहे आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हो, देखने में एक जैसा लगेगा मगर डिफरेंस आता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति में फर्क होता है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गेम देखते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिए क्रिकेट का, तो जब आप उसको देखते हो, वहां पे जो प्लेयर्स होते हैं और वहां पे जो ऑडियंस होती है वो डिफरेंट होती है, और जब आप स्टेट लेवल पे देखते हो तो वो डिफरेंट होती है। और ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल लेवल का देखोगे, वहां पे जो प्राइसिंग होता है या विनिंग अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो स्टेट लेवल होता है वहां पे कम होता है। ऐसे ही देवी देवता है और भगवान है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। एक हमारे इंडिया की ट्रेन, ठीक है, और एक हम लेते हैं बेस्ट ट्रेन, कहाँ की ले, चलो जापान की लेते हैं। देखने में ट्रेन एक जैसी लगेगी, आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमारी इंडिया सबसे आगे है, आप हमारी इंडिया का मजाक उड़ा रहे हो। ये भक्त सब जानते हैं। जो भक्त जा चुके होंगे वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो आप उनको पता चलेगा, या आप उन लोगों से पूछ सकते हो ऐसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आपको बताएंगे कि इंडिया और बाहर की ट्रेन में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इंडिया की जो ट्रेन होती है, देखने में जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वंदे भारत एक जैसी है, ये भी ऐसी जा रही है, वो भी ट्रैक पे चल रही है, दोनों में डिफरेंस होता है या नहीं होता? बाहर से देखने में तो सेम ही लग रही है कि वो भी उसी शेप की है, बाहर से देखने में लग रहा है कि एकदम क्या कहते हैं स्पीड में जाएगी 500 किलोमीटर की रफ्तार से, बट क्या वो सेम होती है? तो इस तरह से इसमें पता चलता है कि दोनों जो ट्रेन्स हैं, चाहे वो वंदे भारत हो चाहे एक जापान की ट्रेन हो, कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा देखने में, मगर रिजल्ट का डिफरेंस होता है। डिस्कनेक्ट हो रहा है तो एक बार दोबारा कनेक्ट करें, आई थिंक वॉइस भी क्लियर है प्रभु जी, एक बार आप दोबारा कनेक्ट कर लें। देखने में एक जैसी लगेंगी मगर रिजल्ट डिफरेंट होगा। ऐसी जब आप देवी देवताओं की और कृष्ण को देखते हो, यहाँ पे यही लिखा है कि कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है। देखने में परमेश्वर कौन, समस्त कारणों के कारण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण गोविंद है। तो उनकी पूजा और एक देवी देवताओं की पूजा समान रूप से ही की जाती है। आप देखोगे कहीं मंदिर में जाओ आप, अगर आप कभी नहीं गए होंगे, वैसे तो सब गए हुए हैं, बट कोई बहुत नास्तिक हो तो मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ।
जब आप देखोगे किसी देवी देवताओं के मंदिर में भी आप कभी गए होंगे लाइफ में, उनके यहाँ भी आरती होती है तो चांवर को ढुलाया जाता है, चांवर को हिलाया जाता है। चांवर होता है जो याक के बाल से बनता है, याक के पूंछ के बाल से। एक होता है मोरपंख, तो मोरपंख आप देखेंगे जैसे भगवान को हम पंखा करते हैं, वैसे देवी मैया को भी कर रहे होते हैं। अब जो भोग का प्रोसीजर होता है, भोग का प्रोसीजर में आप देखोगे, अगर आम, ये तो हम इस्कॉन में आ गए, हमें भक्ति में आके पता चल गया, अगर आप एक आम जनता को देखो, उनके लिए तो भोग सेम है, चाहे कृष्ण को लगाए चाहे देवी देवताओं को लगाए, उनके लिए जो पूजा हो रही है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से पूजा करते हैं। आपने कभी देखा हरिद्वार में, प्रयागराज में, ऋषिकेश में, कहीं पे आप कभी आपने किसी संगम पे आरती अटेंड करी हो? नर्मदा नदी पे आरती होती है, साउथ में भी होती है, पवित्र नदियों में जब भी आरती होती है तो वहां पे ऐसे दो हाथों से पकड़ते हैं उसको, जोत को, स्टैंड को, और इस तरह से घुमाते हैं। आप कहोगे प्रभु जी, ये तो भगवान की आरती जो हम देखते हैं हमारे घरों में हम करते हैं, या इस्कॉन में या कहीं पे भी हम देखते हैं, वो तो छोटे से होता है, दिया होता है, उसमें ऐसे 5 बाती होती हैं और उससे कर रहे होते हैं। मगर वहीं पे हम देखते हैं गंगा मैया की और यमुना मैया की या त्रिवेणी संगम में आरती होती है तो बड़े बड़े वैसे करके कर रहे होते हैं उसमें जला के जोत को। और जब हम देखते हैं शिव जी की आरती देखते हैं, प्रभु जी आपको क्या पता, हम महाकाल गए हैं, महाकाल में होती है भस्म आरती, उसमें ऐसे करके भस्म ऐसे ऐसे करके फेंका जाता है, ऐसे ऐसे क्या आरती करते हैं। यहाँ बस इतना ही कर रहे हैं, वहां और एक्स्ट्रा प्रोसीजर है। देखने में कैसा लग रहा है? एक जैसा, मगर फल डिफरेंट होगा। जब आप टिकट खरीदते हो ऑनलाइन, आपने टिकट गए, आपने एक ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, पेटीएम या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे गए, आपने वहां पे चेक किया कि मुझे ना फ्लाइट लेनी है। एक फ्लाइट है जो जाएगी दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई, और एक फ्लाइट जाएगी दिल्ली टू न्यूयॉर्क। अब दोनों में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? करा आपने एक ही प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म क्या था? एक ही। एक प्लेटफॉर्म पे गए, टिकट बुक करी, आपके पास आ गया पीडीएफ रूप में, आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया और आ गया। मगर दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है या नहीं? एक फ्लाइट मुंबई लेके जाती है, एक फ्लाइट लेके जाती है न्यूयॉर्क पे। दोनों का रास्ता ऐसा है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। आप मैप चेक करो, अपना अपना मैप निकालो, इंडिया का मैप देखो, वर्ल्ड मैप देखो, डायरेक्शन अलग जाएगी। ऐसे ही पूजा देखने में सेम लगती है, पूजा माता जी नहीं, पूजा भगवान की और देवी देवताओं की। तो वो एक लेके जाती है देवी देवताओं के लोक में और एक लेके जाती है भगवान के धाम को। इसलिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो भगवान के धाम जाने का है। भगवान का धाम इतना पास नहीं है। जब आप देखोगे देवी देवताओं का लोक काफी नीचे है हमारे ऊपर से। जब आप ऊपर बढ़ोगे तो हमारे ऊपर आता है भूवर लोक, भूत प्रेतों का लोक, उसके ऊपर आता है स्वर्ग लोक, ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा जी का लोक, अलग अलग लोक है। नीचे जाएंगे तो 7 प्लैनेट्स हैं। तब हमें पता चलता है। और जब आप इस भौतिक संसार को, 14 लोकों के इस भौतिक संसार को क्रॉस कर जाओगे, फिर करण सागर आता है, करण सागर के ऊपर सदाशिव लोक आता है, फिर वैकुंठ आता है, वैकुंठ के भी ऊपर आता है जगन्नाथपुरी धाम, फिर द्वारका धाम, मथुरा धाम, फिर गोलोक वृंदावन धाम। आप देखोगे इतना ऊंचा है, कहाँ पे हम छलांग लगा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, किनकी हम पूजा कर रहे हैं। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, वो जगह दूर कितनी है। इसलिए भगवान के लिए ये जो ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। एक भक्त ने क्वेश्चन भी किया कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, केवल अगर हम सुन रहे हैं, तो क्या ये सफिशिएंट होता है? अगर हम बोले कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं केवल सुनता हूँ, तो ये नए भक्त के लिए तो ठीक है। मगर जिसको थोड़ा समय हो जाए उसको समय देना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि जब वो इनको चीजों को पढ़ेगा तभी तो क्लियर होगा कि मुझे, मेरा डेस्टिनेशन है कहाँ। मान लो मृत्यु के समय आपके समय भगवान नहीं आए, मृत्यु के समय में आपके चिंतन भगवान का नहीं बना, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि बनेगा तो तब ना जब मुझे पता रहेगा कि मुझे, मेरी डेस्टिनेशन है क्या। अभी तो हमें पता ही नहीं हमारी डेस्टिनेशन है क्या। जैसे आपको पता रहता है, मैं अगर मान लो मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, रामेश्वरम घूमने जा रहा हूँ, मुझे पता है भाई अराउंड 2500 किलोमीटर है, इतना मुझे ट्रैवल करना है। ट्रेन से जाओ तो इतना टाइम लगता है 48 आवर्स या 50 आवर्स, फ्लाइट से जाऊं तो इस तरह से मदुरई तक जाते हैं, मदुरई से फिर रामेश्वरम जाते हैं, ये मुझे पता है। पर अगर मुझे डिस्टेंस ही ना पता हो, पता ही ना हो उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ से जाना है, रास्ता क्या है, तो फिर हम जाएंगे कैसे? इसलिए तत्व ज्ञान, भगवान कृष्ण का ये जो ज्ञान है, लेना जरूरी है। तो ये बात ईशोपनिषद में भी लिखी है
कि दोनों का फल डिफरेंट होता है, देवी देवताओं की पूजा का अलग फल और भगवान की पूजा का अलग फल। अभी हम इसके तात्पर्य में जाएंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। इसमें एक और यहाँ पे दिया है लाइन, यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। कहां से सुना गया है? धीर पुरुषों से, इंटेलिजेंट लोगों से सुना गया है। ऐसे नहीं सुना गया कि कहीं से भी ये बात लिख दी गई है या बोल दी गई है। उन्होंने भी यही कहा है कि देवी देवताओं का फल अलग होता है और भगवान की पूजा का फल अलग होता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे इसके तात्पर्य में जाके। कुछ चीजें आपको सेल्फ पढ़नी पड़ेंगी, तो हम मोस्टली इसको कवर करते हैं पूरी बुक को ही, पर ये क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में है तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता। आप समझ रहे हो? तनिक, तनिक यानी कि इतना सा भी, जरा सा भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता, जब तक आप श्रवण नहीं करोगे, वो भी प्रामाणिक आचार्यों से। अगर आप बोलोगे प्रभु जी मैं इनको सुनता हूँ यूट्यूब पे, आप जानते हो क्या उनको कि हो सकता है उनकी तनिक भी वो ना हो, विचलित ना होता हो? सब विचलित होते हैं। ये भौतिक संसार है, शिव जी विचलित हो जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो जो प्रभु जी हैं या कोई और है वो विचलित नहीं होते? कोई भी विचलित हो सकता है इस संसार में। माया इतनी स्ट्रांग है। आप सोचोगे मैंने इतने साल भक्ति कर ली, क्या मेरे को विचलित नहीं करेगी? करेगी। अजामिल को कर गई, ब्रह्मा जी को कर गई, शिव जी को करी, यानी कि वो शुद्ध भक्त थे, फिर भी उनको विचलित एग्जाम्पल के लिए भगवान ने दिखाया कर जाती है। तो हमें कैसे नहीं करेगी? हमें भी कर सकती है, मगर फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं, यानी कि जो इंद्रियों का अपने दास नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। जब हम ऐसे प्रमाणिक लोगों से सुनते हैं, ऑथेंटिक लोगों से सुनते हैं, तब हम जाके बताया जाता है भौतिक यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहे हैं इस संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तब हमारे को उनसे फर्क होना बंद हो जाएगा, हमारे को डर लगना बंद हो जाएगा, हमारा भय अभय में हो जाएगा। जिस भी प्रमाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ना हो। भगवत गीता में 9वां अध्याय 25 नंबर श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक प्राप्त करते हैं। वे निपट भौतिकवादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और जो भगवत भक्त हैं, जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वैकुंठ में भगवान के धाम पहुंचते हैं। दोनों देखो कितना फल है। भगवत गीता 9वां अध्याय 25 नंबर श्लोक में भगवान ही कहते हैं कि जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। यान्ति देवान देवव्रता, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है। जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक में जाता है। और जो मेरी पूजा करता है, भगवान कहते हो, मेरे परम धाम को आता है। तो कितनी तरह की पूजाएं हैं इस संसार में, बहुत तरह की पूजाएं हैं। तो जब तक आप किसी प्रमाणिक ऑथेंटिक पर्सन से नहीं सुनते, ऑथेंटिक परंपरा में नहीं रहते, तब तक हमारे को ज्ञान टिकता नहीं है। जब आप देखो कहीं जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवल करने पे क्या होता है, आप कहीं लोकल एरिया में जाओ, वहां के उन आपको लगेगा कि सारे लोग ही प्रमाणिक हैं। आप वृंदावन पहुंच गए, आपको लगेगा ऐसा कैसे बोल रहे हो, सारे लोग ही प्रमाणिक लग रहे हैं मुझे। पर सब प्रमाणिक नहीं होते। जिनको आप फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो सकता है ऑथेंटिक ही ना हो। ऑथेंटिसिटी पता लगाने का कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे देखो एक बात लिखी गई है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित ना हो। वो कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा जो ग्रंथों में या शास्त्रों में ना लिखी हो। अगर वो बात शास्त्र में नहीं लिखी तो वो ऑथेंटिक नहीं है। सिंपल सी बात। आपको कोई बात को चेक करना है, मान लो मैंने कुछ बोला, आपको अगर लगता है इस बात में डाउट है, तीन रेस होते हैं फाइंड करने के, साधु, गुरु, शास्त्र। शास्त्र कौन सा? जो प्रमाणिक हो। आप देखो कि ऑथेंटिक है, इसमें गुरु परंपरा दी है या नहीं दी। जैसे भगवत गीता है, इसमें गुरु परंपरा दी है। कहां से स्टार्ट हो रही है? भगवान कृष्ण से शिक्षा गुरु परंपरा चली आ रही है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद तक आप देखो पूरी की पूरी परंपरा आ रही है। तो इसका मतलब शास्त्र सही है।
अब देखो क्या है बात, शास्त्र में लिखी है नहीं लिखी? हाँ, शास्त्र में लिखी है। तो फिर कई बार डाउट आता है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसको कैसे समझे? हमने इनका लेक्चर सुन लिया, हमें डाउट हो गया, कैसे सुने? अब आता है साधु, किसी भक्त से पूछो जिसको बात समझ आ गई हो कि प्रभु जी, माता जी, मुझे समझ नहीं आया, मैंने लेक्चर में ऐसा सुन लिया, वहां पे ऐसा बताया गया, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें और शास्त्र की बात में कॉन्ट्रडिक्टरी है, मैं इसको कैसे समझूं? तो फिर आपको भक्त बताएगा कि इसको इस तरह से समझो। इसलिए गाइडेंस बीच में आती है। तो साधु, गुरु, शास्त्र, जब ये तीनों चीजें लाइन में आ जाती हैं, एक ही लाइन में, साधु, गुरु, शास्त्र, तीनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तब ये बात मतलब सही है। जो अगर ये बात अलग बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है, तो फिर आपको तुरंत चेक करना चाहिए कि ये हमारे शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा, अपने मन की तो नहीं बोल रहे बाबा जी, गुरु जी, प्रभु जी, माता जी, जो भी हो, उनको चेक करना चाहिए। तो आपके पास राइट है, ऑथेंटिसिटी है चेक करने की। आगे हम बढ़ेंगे। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में पहुंचेंगे, लेकिन यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो निस्संदेह उन लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि तुम अपनी योजना, अयोगों तथा काम चलाऊ राजनीति, जोड़ तोड़ से इसी महसूस लोक में बने रहना चाहते हो, तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। तो जैसी जैसी हम पूजा करेंगे वही उसका फल मिलने वाला है। आगे देखते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में भी यही नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करे या किसी की भी पूजा करे, अंततगोत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। आप पढ़ो इसको, क्या लिखा है? प्रमाणिक शास्त्र, ऑथेंटिक शास्त्र। जब कोई चीज आती है उसकी हम पता करते हैं ऑथेंटिक। कभी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कुछ भी करे, किसी की भी पूजा करे, अंतत गोतवा यानी फाइनली एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं, जो सो कॉल्ड यानी कि खुद को ही गुरु बनाए बैठे हैं, द्वारा, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। तो आप देखोगे कई बारी चीजें आपको ऐसी वो बोल देंगे जो शास्त्र में आपको नहीं लिखी होगी, मिलेगी, कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। जब आपने लोकल टेम्पल्स में जाते हो या किसी लोग से मिलते हो, अपने परिवार वालों से, किसी से भी, तो आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, बेटा तुम्हें पता है हम देवी माँ को पूछते हैं, तुम कृष्ण को पूछते हो ना, हम देवी को पूछते हैं। जहां तुम जाना चाह रहे हो हमारी देवी वहीं लेके जाएगी। तुम्हें नहीं पता कि जब कंस का वध करने के लिए कौन आई थी सबसे पहले? देवी आई थी। तो देवी चाहती तो मार देती, पर देवी ने खुद पे क्रेडिट नहीं लिया। देवी ने बोला कि मैं अपने भक्त कृष्ण को बोलती हूँ कि हे कृष्ण, तुम मेरे परम भक्त हो, जाओ कंस का वध कर दो। वो आपको ऐसी बात बोलेंगे। देखा, हमने तो पहले ही बोला था कि देवी माँ सबसे ऊपर है। कोई बोलेगा सावन का महीना देखा आपने, सावन के महीने में कितने भक्त होते हैं शिव जी के, कहां कहां पहुंच जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, कावड़ लेके जाते हैं। तुम कितना चल सकते हो? एक माला भी तुमसे नहीं होती चलते चलते, तुम्हारे बस की नहीं है। आपको ऐसे बोलेंगे। हमारे शिव परम है, राम जी ने भी उनकी आराधना करी, विष्णु जी भी उनकी आराधना करते हैं, सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। तो ये बात कहाँ पे लिखी है? ये बात लिखी है कहीं भी नहीं। आप इसको देखो, जब शास्त्रों में पढ़ोगे ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। लोगों ने अपने अपने गुरु और अपनी अपनी पूजाएं अपने हिसाब से बना रखी। उनको पता है कि सामने वाला कुछ नहीं पढ़ने वाला, ये ऑडियंस जो है ये मूर्ख ऑडियंस है, इनको और मूर्ख बनाओ। आपको पता है जो चीजें, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, एक ऐड आता था ना कि आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, तो उससे दिखाते थे कि बड़ा हो जाएगा बच्चा, एकदम इतना बड़ा बड़ा पहुंच जाएगा, हाइट उसकी बढ़ती जा रही है, हर एक एक महीने, दो दो महीने में उसकी माता खुश हो रही है, मेरा बच्चा बढ़ता जा रहा है, मेरा लाल बढ़ता जा रहा है। मगर क्या वो हुआ? नहीं हुआ। उनको पता था कि आप उसके लेबल के पीछे उठा के नहीं पढ़ोगे, उनको पता था आप नहीं पढ़ोगे। ऐसे कई एड्स आए, पीडियाश्योर आप खाओगे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, पर हुई क्या? उससे किसी की हड्डियां मजबूत, खराब जरूर हुई होंगी, ठीक नहीं हुआ। आप खाओ ये वाला प्रोटीन सप्लीमेंट, इससे आपको क्या होगा?
इससे आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा, आपकी बॉडी को इतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, पर क्या उससे कुछ हो जाता है इतना सब लेने से? तो ये सब चीजें जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इसके पीछे रिसर्च नहीं करना चाहते। आप जस्ट बुक तो छोड़ो, जो हमारा बॉक्स या डब्बा आ रहा है या जो पैकेट आ रहा है उसके पीछे घुमा के देखो क्या लिखा है। यहाँ पे देखो इंग्रेडिएंट्स में क्या है, लिस्ट चेक करो। आप उसमें चेक करोगे, शुगर के ही 50 तरह के नाम होते हैं, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालोज और भी कई कई तरह तरह के नाम होते हैं। और वो आपको चीट करते हैं। उनको क्या आप कहोगे मेल्टोडेक्स्ट्रिन, लगता है ऐसी कोई जादुई चीज है जिसको खाने से एकदम लंबे हो जाते हैं। मेल्टोडेक्स्ट्रिन को आप फिर गूगल पे टाइप करो, आपको पता चलेगा इट इज जस्ट अनदर नेम ऑफ शुगर। ये चीनी का ही एक अलग नाम है और कुछ नहीं है। आपको मूर्ख बनाने के लिए ऐसी कंपनीज बैठी है, क्योंकि उनको पता है हम लोग नहीं खाने वाले, हम लोग खाने वाले हैं और हम लोग पढ़ने नहीं वाले पीछे। ऐसे ही जो सो कॉल्ड पाखंडी गुरु हैं या खुद के गुमनाम से गुरु बने, उनको पता है ये पागल है, एक लेबल तो पढ़ नहीं सकता, किताब इससे स्कूल की पढ़ी नहीं गई, फर्रे इसने चलाए हैं, कुंजियां इसने एंड एंड में पढ़ी है, ये बड़ा शास्त्र पढ़ेगा, हाँ बड़ा आया। इनको बताओ भगवान की सारी पूजा एक ही होती है, एक ही तरह से, कहीं सारे लक्ष्य एक ही जगह को जाते हैं। और ऐसे ऐसे करके लोगों को चीट करा जाता है, और फिर उन लोगों की उनके में श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है, लोग हिल भी नहीं पाते। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने पहले भी दिया था। एक बार मैं पार्क में था, जस्ट एक नॉर्मली जैसे एक वॉक कर रहे होते हैं, तो मैं भी वॉक कर रहा था। एक आदमी आए, एक व्यक्ति थे, बहुत एजिड थे, और एयरफोर्स के वो बड़े पोजीशन पे थे, कैप्टन थे एयरफोर्स में, अच्छा खासा उनके पास पैसा था। उनके साथ दो लोग उनके क्या कहेंगे, नौकर कह ले या उनके सर्वेंट कह ले, उनको चला के ला रहे थे। एजिड थे वो, अराउंड 75-80 ईयर्स के रहे होंगे, तो उनको चला के ला रहे थे और वो धीरे धीरे अपनी कोशिश कर रहे थे, छड़ी लेके, कभी बिना छड़ी के मैं चल के आऊंगा। तो मैं बैठा था, फिर वॉक करते करते मैं बैठ गया, तो उनको देख के अच्छा लगा। मैंने कहा आ रहे हैं, और वो अपने मन ही मन में कुछ जैसे होता है ना, ओल्ड एज के लोग जब चलते हैं अपने ही मन में कुछ ना कुछ नाम जप रहे होते हैं वो, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा कुछ जप रहे होंगे, इनकी कोई अपनी साधना होगी अपनी। वो तो मैं समझ ही गया था, पर मुझे लगा कोई इनकी अपनी साधना होगी, अच्छी करते होंगे कुछ। तो मेरे पास आए, कह रहे मुझे आपका तिलक बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कहा ये तो भगवान का तिलक है, हम लगाते हैं, मंदिर जाते हैं बस, क्योंकि मुझे पता है ऐसे लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते, क्योंकि मूर्खों को उपदेश देना वैसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। इसलिए मुझे पता था ज्यादा इन्हें उपदेश नहीं देना, और वैसे भी ना इनकी एज है सुनने की। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया, आप सत्य साई को जानते हैं? मैंने कहा सत्य साई, हाँ। मैंने कहा मैं जानता नहीं हूँ, सुना है। उन्होंने कहा कि इनके लंबे लंबे बाल हैं, आपने देखा होगा। मैंने कहा हाँ देखा है, काफी फॉलोवर्स हैं उनके। कह रहे मैं भी उनका उनमें से एक फॉलोवर हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। कह रहे वंस आई वॉज ट्रेवलिंग इन फ्लाइट, एकदम से उनकी इंग्लिश ऐसे हो गई, मतलब उनका जो मुझे लग रहा था नॉर्मल होंगे, कैजुअल जैसे एक व्यक्ति होता है हिंदी बोलता है, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया सीधा। वंस आई वॉज ट्रेवलिंग इन अ फ्लाइट, आई वॉज सिटिंग बिसाइड सत्य साई, इट वॉज लाइक माई ड्रीम केम ट्रू। उसके बाद उसने जो शुरू किया, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, मैं सत्य साई के साथ बैठा था, ऐसा लगा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। जब मैं उनके साथ बैठा था तो मैंने उनसे 2-3 प्रश्न किए, उन्होंने मेरी सारे भ्रम को दूर कर डाला। और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा, जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, तो ऐसा लगा बाबा जी की चरणों की धूल मेरे सर पे गिर रही है, और मेरे को आनंद आ रहा है, बाबा जी थोड़ी और धूल गिराओ, थोड़ी और धूल गिराओ, थोड़ी और धूल। उन्होंने ऐसे करके बात बोली, अपनी कम से कम टॉपिक को बोला 15-20 मिनट तक। अब ऐसे लोगों को मैंने सोचा कि सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनकी बात को शुरू से काट डालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और ना उनकी एज थी कि मैं उनको सुनाऊं या उन पे बात करूं। तो मैं चुप रहा। फिर उसके बाद मैंने बोला, कह रहे बेटा आप किसको फॉलो करते हो? आप लग रहा है कृष्ण भक्त, कृष्ण को फॉलो करते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको बताया तो हम मंदिर जाते हैं। कह रहे कि जो सत्य साई है ना, ये उसी मार्ग पे ले जाते हैं जहां पे कृष्ण ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐसा तो पर नहीं लिखा, गीता का मार्ग अलग है, गीता का मार्ग है भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति, इनका मार्ग तो अलग है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों का रास्ता सेम है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, हम जानते हैं, हमें तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमने ज्यादा देखी है तुमसे ज्यादा जिंदगी, बहुत मंदिर घूमे हैं, तुम कितना घूमे हो? आई वॉज कैप्टन इन एयरफोर्स, मैं कहाँ कहाँ जाता था, हमारी पोस्टिंग होती थी, हम जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, पैदल जाना पड़ता था, कैंप्स लगाया करते थे हम लोग,
खाने पीने को नहीं मिलता था। तुम्हें क्या पता, कई मंदिरों की, कई तीर्थों की यात्रा करी है। फाइनली मुझे पता चल गया गॉड इज सत्य साई, और सत्य साई ने मुझे मार्ग दिखाया है कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए, उस परमेश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। अब उनको क्या समझ आएगा बताओ। उन्होंने, उनको जितना मैं समझाऊं, वो मेरी बात को यही बोल रहे, धूल, चरण धूल, ये वो। मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? मैंने कहा कोई एक श्लोक आप सुनाओ, एनी वन श्लोक भगवत गीता का। ये तो सबसे ज्यादा फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य। उन्होंने कुछ नहीं सुनाया, उन्होंने चुप रहे, खड़े रहे। बोले बेटा सत्य साई तुम भी फॉलो करो, ये सब बेकार है, ज्यादा समय नहीं, कुछ नहीं होने वाला। क्या फायदा, इतने साल, मैंने भी इतने साल खराब कर दिए, बाद में पता चला सत्य साई भगवान है, पहले तुम भी फॉलो कर लो। मैंने कहा देखो हमारे से तो ये नहीं हो पाएगा। फिर मैंने उनको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको क्या लगता है कि मरने के बाद आप कौन से धाम को जाएंगे, कहाँ को जाएंगे? उन्होंने कहा हम कौन होते हैं बोलने वाले, ये तो उस प्रभु ने तय कर रखा है। अब आप देखो उनको किस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। एज है उनकी, क्या वो सुन रहे हैं? लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे का काम है। जो उसने सीख लिया उसने उसको बना लिया कि बस मेरा यही सब कुछ था, यही पूजा सब कुछ है। ऐसे ही लोगों ने, जब आप जाओगे, कोई कहेगा गणेश पूजा सब कुछ है, अभी आएगा गणेश चतुर्थी वही सब कुछ है, सावन आया तो शिव जी सब कुछ है, माँ भी नवरात्रे आया तो नवरात्रे सब कुछ है। मगर देखो वो गलत नहीं है। एक होता है गलत, ये गलत नहीं है देवी देवताओं की पूजा, ये एक व्यक्ति को उठाने के लिए है। जब आपने नर्सरी कर ली, उसके बाद नर्सरी में दोबारा एडमिशन क्यों लेना चाहते हो? आप ऊपर बढ़ गए हो, स्कूल पार करके जब कॉलेज पहुंच गए, पीएचडी पे आप पीएचडी का ज्ञान ले रहे हो भक्ति का, आप वापस नीचे क्यों जाना चाहते हो? आपने कॉलेज में तो कभी नहीं बोला कि पीएचडी के बाद दोबारा से एबीसीडी सीख लूं, किसी ने बोला दोबारा से 12th कर लूं? तो जब आप इतना ऊपर पहुंच गए तो फिर पीछे के ज्ञान पे क्यों देखते हो इतना, कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा? वो श्लोक वो देखने में एक जैसे ही लगेंगे, वाह 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 बड़ा आनंद है इसमें, मगर कुछ नहीं है। वो सब आप कर चुके हो, वो कर्म कांड है। तो कर्म कांड के ऊपर भक्ति आता है, तो कर्म कांड गलत नहीं है, कर्म कांड के ऊपर है भक्ति, एक स्टेप ऊपर। जब आप सीढ़ी चढ़ गए तो वापस नीचे क्यों जाते हो? अब ऊपर ही चढ़ो ना। फिर व्यक्ति दोबारा से नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, फिर कहता है मेरे को प्रभु जी दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने दुख को पकड़ रखा है। अब यहाँ पे इस श्लोक पे हम थे कि कैसे प्रामाणिकता, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और प्रामाणिकता शास्त्रों में चेक करना चाहिए कि ये बात लिखी है या नहीं। ठीक है, अभी हमने बताया, बाकी आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का टिकट खरीदा हो। ये अभी हमने एग्जांपल दे दिया। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। ये अभी टिकट वाला एग्जांपल मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिया। तो यहाँ पे बताते हैं प्रमाणिक गुरु कैसे पता लगाएं। भगवत गीता का एक श्लोक है, कृष्ण भगवत गीता चौथा अध्याय दूसरे नंबर श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सा कालेन हि महता योग नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राज ऋषियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथा रूप में लुप्त हो गया प्रतीत होता है। भगवान ने कहा ये परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, केवल गुरु परंपरा से। मगर अब ये परंपरा टूट गई है काल क्रम के, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली। तो दोबारा से ऐसा लगता है ये ज्ञान नष्ट हो गया है, और इसलिए भगवान दोबारा आए कि वो परंपरा दोबारा स्थापित कर सके। क्योंकि सूर्य देव को तो 12 करोड़ साल पहले ज्ञान दिया था, और अर्जुन को दिया 5,000 साल पहले। तो 12 करोड़ और 5,000 कितना डिफरेंस है। अब जो इतना लंबा टाइम फ्रेम है उसको भगवान कैसे कवर करेंगे? यही भगवान बता रहे हैं कि परंपरा वहां से स्टार्ट होती है जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। इस तरह से परंपरा कोई भी हो, देखो वो भगवान कृष्ण से या राम से या कहीं से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, सिंपल। जो परंपरा भगवान से स्टार्ट हुई वो जेन्युइन परंपरा। तो कलयुग में ऐसी 4 परंपरा बताई गई, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था। एक आता है पहली परंपरा, उसका नाम है माधव संप्रदाय। माधव संप्रदाय में जपते हैं ओम श्री कृष्णाय नमः। वहां पे मंत्र है, जब आप जाओगे उडुपी कृष्णा तो वहां पे ओनली कृष्णा है, राधा रानी नहीं है। वहां पे ओनली कृष्ण की पूजा होती है, बाल रूप कृष्ण की।
तो वहां के आचार्य कौन? कलयुग में कृष्ण ने, वैसे तो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सतयुग में ज्ञान दिया था, मगर कलयुग में एक आचार्य आए जिनका नाम था माधवाचार्य। अब देखो, ये परंपरा आ रही है एक, इसी परंपरा में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, और आपको पता हो कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी भगवान है, उनको कोई परंपरा में आने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी भगवान बता रहे हैं कि मैं भी आया हूं, देखो मेरे को भी गुरु की आवश्यकता है। नहीं तो भगवान को किसकी गुरु की आवश्यकता? मगर भगवान इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं भी परंपरा में ही आता हूं और परंपरा से ज्ञान लेता हूं। दूसरी परंपरा आती है जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को, वो कहलाया श्री संप्रदाय। इनके अब कई प्रमुख मंदिर हैं। जब आप साउथ में जाओगे, छेलवा नारायण, श्रीरंगम, तिरुपति बालाजी, बहुत सारे हैं, गुरुवायूर मंदिर, वहां पे आपको दिखेंगे रेड कलर का इनका होता है, व्हाइट कलर का और बीच में रेड, इस तरह से, इस तरह से श्री संप्रदाय है। तो ये एक प्रमाणिक ऑथेंटिक संप्रदाय है। तीसरा संप्रदाय, इनमें इनके आचार्य आए कलयुग में रामानुजाचार्य। तीसरा संप्रदाय जो ऑथेंटिक कहलाता है, ऑथेंटिक यानी कि उसपे स्टैम्प्ड कि हाँ ये चीज सही है, जैसे उसके प्रोडक्ट के पीछे होता है कि ये चीज परफेक्ट है या ये चीज सही है, खाने योग्य है, ये चीज खाने लायक है, ऐसे ही स्टैम्प्ड है कि चार प्रमाणिक है। तो अभी हमने दो की बात करी। तीसरा, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया शिव जी को, तो शिव जी को जो ज्ञान दिया वो संप्रदाय कहलाया रुद्र संप्रदाय। वहां पे किसकी पूजा होती है? जैसे श्री संप्रदाय में मैं बताना भूल गया, वहां पे लक्ष्मी नारायण, सीताराम लक्ष्मण हनुमान या राधा कृष्ण की भी होती है, मगर ऐश्वर्य भाव में, ऐश्वर्य के रूप में वहां पे पूजा होती है। और तीसरा संप्रदाय जो आता है, कृष्ण ने ज्ञान दिया शिव जी को, वो परंपरा चली रुद्र संप्रदाय। इनका आज के समय में जो हेड मंदिर है, हेड सेंटर है, श्री संप्रदाय का आता है श्रीरंगम, और तीसरा इनका आता है रुद्र संप्रदाय वालों का श्रीनाथ जी। आपने देखे होंगे भगवान एक ऐसे करके हैं, ऐसे करके इस कॉन में भी आपको दिखेंगे, इस तरह से उनका नाम है श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी का मंदिर आता है नाथ द्वारा, और ये गोवर्धन से नाथ द्वारा को चले गए थे भगवान। अब ये अलग लीला है कि ऐसा क्यों हुआ, इस तरह से ये तीसरी परंपरा है। तो वहां पे किसकी पूजा होती है? लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल की वहां पे पूजा होती है। और चौथा संप्रदाय आता है, वो आता है कुमार संप्रदाय, जो भगवान कृष्ण ने हंस अवतार लेके, हंस का अवतार लिया, तो साधारण हंस नहीं था, भगवान थे। उन्होंने चार कुमारों को ज्ञान दिया, तो चार कुमारों से परंपरा चली, ये चली, इसका नाम पड़ा कुमार संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य थे विष्णु स्वामी, बाद में आके वल्लभाचार्य आए, जिसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहते हैं। और बाद में जो चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, इसमें भगवान कृष्ण ने हंस अवतार लेके चार कुमारों को ज्ञान दिया। इनका आज के समय में हेड सेंटर आता है सलेमाबाद, जो अजमेर से पहले पड़ता है, वहां पे कुमार संप्रदाय का मेन मंदिर है। तो इस तरह से है। और कुमार संप्रदाय के आचार्य आए कलयुग में निम्बार्काचार्य। तो ये चार ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। इन चारों संप्रदायों का ज्ञान जिसे कहते हैं समरी, इन चारों संप्रदायों से दो 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 दो, सब संप्रदायों से दो दो इंपॉर्टेंट ज्ञान को लेके चैतन्य महाप्रभु ने हमारे एक संप्रदाय में बनाया, वो था गौड़िया वैष्णव। हालांकि महाप्रभु आते एक संप्रदाय के अंडर है, मगर चारों संप्रदायों का उन्होंने ज्ञान जोड़ा हुआ है। क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ही तो है, कृष्ण राधा रानी के भाव में, तो उन्होंने अपना एक संप्रदाय बना रखा है इस तरह से गौड़िया वैष्णव। तो ये कोई सेपरेट नहीं है, इस संप्रदाय में रह के जो सीख रहा है वो प्रमाणिक है। इसलिए कई बार लोग बोल देते हैं कि ये जो आप हरे कृष्णा कर रहे हो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग नहीं है, उपनिषदों में दिया गया है हरे कृष्ण महामंत्र, श्रीमद् भागवत पुराण में दिया गया है, यहां तक तो भगवत गीता में भी इनडायरेक्ट रूप में बताया गया है कि मैं जप यज्ञ हूं, भगवान कह रहे हैं समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो यहाँ पे भी तो भगवान ने कहा, कई शास्त्रों में, हर शास्त्र में कहीं ना कहीं आपको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा मिलेगी। इसलिए शास्त्र कोई ऐसे ही नहीं है कि बस आए और ये हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया हो गया बस। आप अगर इस संप्रदाय में जुड़े हो तो ऑथेंटिक है। जैसे आप एक कहीं भी जा रहे हो या कुछ चीज होती है, आप ऑथेंटिसिटी चेक करते हो है या नहीं, ये वेरीफाइड है या नहीं। आजकल तो व्हाट्सएप भी आता है मेटा वेरीफाइड, आता है या नहीं आता? मेटा वेरीफाइड, मेटा वेरीफाइड, हर चीज में दिखाते हैं वो लोग। तो आप जब भगवान को पाने जा रहे हो, कह रहे हो इसमें वेरिफिकेशन की क्या जरूरत? ऑथेंटिसिटी चेक करो कि वो सही है या नहीं है।
तो ये है 4 संप्रदाय जिसको मैंने अभी शॉर्ट में बताया। इसके ऊपर फिर कभी हम डिटेल में क्लास लेंगे कि ये कैसे बने, कैसे आए, क्या इनका मकसद है, तो हम यहाँ वहां पे चर्चा अलग से करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत जिनकी परंपरा परिभाषा भगवत गीता में दी गई है विपरीत हो चुके थे। अतः भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी। दोबारा से भगवान ने इस परंपरा को स्थापित किया। आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ा सा है, आप इसको सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। 2 लाइन्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको रीड करना है। आप सेल्फ करेंगे तो भी इजीली हो जाएगा। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक हैं जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट को परिकल्पना करते हैं। आप कहोगे कि भगवत गीता भी कोई गलत लिख सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकता है। मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल देके, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और ये कोई झूठ नहीं है। मेरे को झूठ बोलने में क्या है, मैं आपको बुक दिखा दूंगा। मेरे पास अभी, मैं आज चेक कर रहा था, साफ कर रहा था, तो मुझे पता चला कि मेरे पास एक ये भी बुक है। एक बार मैं दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में था, इस्कॉन के, तो मैं खड़ा हुआ था, भगवान से दर्शन कर रहा था। नॉर्मली आरती चल रही है, सब ताली बजा रहे होते हैं, तो मैं भी बजा रहा था। तो अचानक से आरती के बाद एक व्यक्ति आता है मंदिर के अंदर। सोचो, मायावाद का कितना जबरदस्त प्रचार। मंदिर के अंदर आके कहता है, पता है आपने गीता पढ़ी है? मैंने कहा कौन सी गीता? उसमें लिखा था माया गीता, मेरी गीता मेरे द्वारा गाया हुआ गीत माया गीता। इतना ज्यादा सोचो मायावाद, और उनको कोई डर नहीं लगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे लोग पकड़ लें, मारपीट कर देंगे, कहीं मैं इनके मंदिरों में जाके क्या प्रचार कर रहा हूँ, ये लोग तो वैसे ही बुक बांटने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आया, चुपचाप दे के गया। मैंने कहा ये क्या दे रहे हो? कह रहे फ्री है, फ्री है, फ्री है। चुपचाप दिया, और वहां से फुर एकदम से गायब। अगला क्लाइंट पकड़ो। अब मंदिर के अंदर आके सोचो, अभी रिसेंटली 1 महीने पहले वहां पे बता रही है, माता जी बता रही है, उनको भी एक उनके कस्टमर ने गिफ्ट करी थी गृहस्थ गीता, गृहस्थों की गीता एक हमारे प्रभु जी हैं, उनके तो पड़ोसी ने ही लिख दी थी। उनके पड़ोसी ने लिखी थी अमर गीता। उनका नाम था, पड़ोसी का नाम अमर था, उनको बुलाते थे अमर भैया, अमर भैया, उन्होंने गीता लिख दी तो इस तरह से लोग गीत लिख देते हैं। और उन्होंने अपने गॉगल्स लगा के उसमें ऐसे करके फोटो और यूं ऐसे करके लिख दी, काशीपुर उत्तराखंड के रहने वाले, तो उन्होंने अपनी गीता बना दी। तो ऐसे कई लोग हैं, आपको गीता बनाए हुए दिख जाएंगे, अपने आप ही गीता बना रहे हैं, उनको पता ही नहीं। कृष्ण अर्जुन को कर दो साइड, माई गीता, हमारी गीता। अरे आप कौन होते हो गीत गाने वाले? उसमें हमने ये थोड़ा ना लिखना है तुम ही हो मेरी जिंदगी, तुम ही हो, ये नहीं लिखना उसके अंदर। उसमें तो भगवान की वाणी को देना है एज इट इज। इसलिए गीता के आज के समय में कई ऑप्शंस, कई जो है राइटर्स अवेलेबल हैं, पर आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें किसका पढ़ना है किसका नहीं। और इसलिए ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहिए। आप चेक करो, ब्रांड तो हम बड़ा चेक करते हैं, मीशो में कौन सा आ रहा है, कहाँ पे सेल लगी है, अमेजोन में लगी है, मिंत्रा पे लगी है, वहां पे कौन सी साड़ियां लगी हैं, फेस्टिवल में अच्छा कपड़ा कहाँ मिल रहा है, कौन सा कपड़ा ब्रांडेड है, वहां पे हम पूरा चेक करने जाते हैं। और वहीं पे जहां तक बात आए गीता लेने की, शास्त्र पढ़ने की, इसके ऑथेंटिसिटी का क्या करना, सारा है वही तो है, हिंदी संस्कृत कहीं का भी उठा लो एक जैसा ही लगेगा। एक जैसा नहीं होता, सब में डिफरेंस आपको दिखाई देगा जब वो पढ़ेगा। और जिसने पहले गलत पढ़ लिया, अब वो सही पे दोबारा जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसने गलत पढ़ लिया, वो गलत चीजों को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भगवत गीता 7वां अध्याय 20 नंबर श्लोक और 23 नंबर श्लोक, कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अंतत गोतवा कृष्ण उपदेश देते हैं, भगवत गीता 18वां अध्याय 66 नंबर श्लोक 18.66, कि मनुष्य पूजा के अपने सारे विधि विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे। जो लोग सारे पाप कर्मों के फल से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। यहाँ पे देखो, भगवत गीता 7वां अध्याय 20 नंबर श्लोक 21, 22, 23, आप जब इसमें पढ़ोगे तो भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो टेम्पररी होता है।
अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं वो कैसे। वैसे इसको कई एग्जाम्पल्स में कई बार दे चुका हूं, पर एक एग्जाम्पल मैं दोबारा दे देता हूं। आप एक शॉप पे गए, ठीक है, एक शॉप पे जाने के बाद सबसे पहले आपने, मान लो अभी फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, जन्माष्टमी, आप जन्माष्टमी फेस्टिवल के लिए जाते हो शॉपिंग करने, और आपको एक सबसे पहले कोई चीज कपड़ा पसंद आया, आप उसको ट्राई करोगे। ट्राई करके सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? अरे कपड़े खरीदने के बाद सबसे पहले किसके पास जाओगे? ठीक है, भक्तों से पूछते हैं कि सबसे पहले वो किसके पास जाएगा। आपने कपड़ा लिया खरीदने, किसके पास जाएगा? पैसा देने या चेक करने की मेरे को मेरी साइज का दिखा दो? शॉपकीपर। ठीक है, मगर क्या होगा, वो सर्वेंट होगा या बॉस होगा उस शॉप का? कोई बताएगा हैंड रेस करके जूम पे? आप यहाँ पे नीचे थ्री डॉट्स दिया होगा, इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हैंड रेस कर सकते हैं। कोई लिख रहे हैं भक्त मैनेजर, आशीर्वाद प्रभु जी, श्रुति माता जी कह रही है एम्प्लॉय ऑफ शॉप, तो ये एक सही आंसर है। एम्प्लॉय से पूछेंगे कि मेरे को ये कपड़ा लेना है, मेरा ये साइज है लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। कोई कह रहे हैं सर्वेंट, बिल्कुल ठीक, मोनिका माता जी कह रही हैं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। आप जाओगे पूछोगे, आप बोलोगे कि मेरा ये जो कपड़ा है क्या मेरे को मेरे साइज का मिल जाएगा? वो आपको ला के दे देगा। अब आपको जिसने ला के दिया वो व्यक्ति अलग था, अब आपको उसका बिल कराना है, आपको फिटिंग आ गई, अब बिल कराने जाओगे। बिल कराने के बाद, हाँ सेल्समैन सही वर्ड है, उसके बाद बिल कराने जाओगे तो कैशियर होगा। कैशियर बोलेगा सर ये 1000 रुपीज का, 2000 रुपीज का, या इतने रुपए का ये है। आप उसको पैसा दोगे और आपको प्रोडक्ट दे देगा, उसको एक अच्छे से थैले जूट बैग में डाल के आपको दे देगा। आपने परचेज किससे किया? जो वहां पे खड़ा था। पर क्या वहां पे मालिक खड़ा था या नहीं खड़ा था? मालिक खड़ा था या नहीं खड़ा था? कौन बताएगा वहां मालिक था या नहीं था? हम एक नॉर्मल अच्छी शॉप की बात कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे मैं ही अपनी शॉप का मालिक हूं, वहां कोई नहीं रहता, तो उतना नहीं, थोड़ा सा एक ब्रांड ऊपर हम ऊपर गए हैं, जहां पे उनके 2 3 4 सर्वेंट भी हैं। ठीक है, कौन बताएगा? देखते हैं हैंड रेस करके। लगता है कोई भक्त शॉपिंग करना भक्तों ने छोड़ दिया है, सभी प्रभु जी माता जी लोग कुछ कपड़ा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी नहीं बता रहा, कोई भी भक्त नहीं बताएगा हैंड रेस करके। आपने कपड़ा लिया, आपको दिखेगा मालिक, आपको मालिक दिखा वहां पे या नहीं दिखा? ठीक है, श्रुति माता जी बताएंगी, डॉक्टर श्रुति यादव माता जी। नहीं प्रभु जी, वहाँ पे ओनर नहीं होते हैं, सिर्फ सेल्समैन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और मैनेजर्स होते हैं बस। हाँ बिल्कुल करेक्ट माता जी, थैंक यू। यही चीज भक्त भी लिख रहे हैं, देखो कृतिका माता जी लिख रही हैं, हनुमान प्रजापति प्रभु जी, आशीर्वाद प्रभु जी, दीप कौशिक माता जी, कई भक्त यहाँ पे लिख रहे हैं, यश माने प्रभु जी। अब वो कह रहे हैं मैंने तो आज ही ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन में तो कोई भी नहीं दिखता, ऑनलाइन में तो केवल सारा सिस्टम ऑनलाइन रोबोटिक सिस्टम है, आप डालो और अपने आप आ जाएगा, घर पे डिलीवर कर देगा कोई व्यक्ति। तो मालिक कभी नहीं दिखेगा आपको। मालिक के लिए आपको उसके पर्सनली पूछना पड़ेगा कि मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? मिलेगा आपको एक मालिक, मान लो आप एक बड़े शोरूम में गए हो, मिलेगा आपको? अपने गाड़ी खरीदी, कपड़ा खरीदा, तो घर का सामान खरीद, नहीं मिलेगा। बहुत छोटी शॉप होगी, मालिक ही बैठा होगा, बट थोड़ी सी भी बड़ी शॉप में जाओगे मालिक आपसे नहीं मिलेगा। कहेगा ये बंदे मैंने किस लिए बिठा रखे, इसलिए थोड़ा ना बिठाया, इनको पगार किस लिए दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ना दे रहा हूँ कि आप मेरे पे मेरे से बात करो, मेरे आके ऊपर चढ़ो। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि बनाई हुई है, करने वाले सब भगवान ही है। उन व्यक्ति वो जो कैश दे रहा है, उसके काउंटर से कैश निकाल के दूसरों को दे रहा है, बोल रहा है लाओ, कितने का है, 1000 रुपए का बैलेंस दे रहा है, थैले में डाल के दे रहा है, उसको चेक करवा रहा है कपड़े को, वो कौन है? वो सारे उनके सर्वेंट हैं। ऐसे सारे देवी देवता भगवान की सृष्टि के सर्वेंट हैं। इस सृष्टि जो भगवान की है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि, कोटि मतलब करोड़ भी। कई लोग बोलते हैं 33 देवी देवता, 33 कैसे हो सकते हैं? 11 रुद्र, 11 रुद्राणी, वसु हो गए, आदित्य हो गए, चंद्रमा हो गए, सूर्य लोक के इतने देवता हो गए, स्वर्ग लोक के हो गए 33 पार, 50 पार हो गए मेरे ख्याल से अभी से ही। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इतने कम है? इसलिए देवी देवता 33 करोड़ है, 33 करोड़ डेमी गॉड्स, सारे के सारे भगवान के अंडर सेवा करते हैं। इसमें से कुछ शुद्ध है, शुद्ध भक्त है, यानी कोई शुद्ध है, और कुछ अभी हैं जो शुद्ध की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो भोग करने आए हैं, दोबारा से इस मनुष्य योनि में आ जाएंगे। भगवान यही तो कह रहे हैं भगवत गीता में
शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, जिनका योग भ्रष्ट हो चुका है, भक्ति योग के पद से गिर गए हैं, उनको कैसे घर में जन्म मिलता है? या तो उनको भेज दिया जाता है स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक में उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको अमीर बनना सिखाया जाता है, ऐसे रहते हैं अमीर। जब उसके वहां पे स्वर्ग लोक में टाइम उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, वापस उसको नीचे भेज देंगे, और नीचे भेजने के बाद अब स्वर्ग लोक से नीचे आएगा। अब वो सीख गया ना अमीर बन के इंजॉय कैसे करते हैं, तो अब अमीर बन के सीख गया, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब यहाँ पे इंजॉय करेगा। नहीं तो मान लो एक गरीब आदमी है, उसको पकड़ के ले गए सीधा, आपने उसको हाथ में ये रख दिया ऐसे करके, ले गड्डी, एक 100 करोड़ के रुपए रख दिए, कहेगा ये क्या है, ये क्या है, एकदम घबरा जाएगा। या उसके हाथ में डायमंड रख दो, वो कूड़ा समझेगा उसको। इसलिए स्वर्ग जाके उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे बन के रहते हैं अमीर। फिर अमीर बनने की जब ट्रेनिंग मिल गई स्वर्ग में, इस संसार में आ गए, अमीर घर में उसको जन्म मिलता है। अमीर घर में जन्म मिलेगा तो बेनिफिट है, दोबारा से भक्ति स्टार्ट कर देगा। और अगर वो दूसरा ऑप्शन है, अगर जिसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई या भक्ति मार्ग से निकल गया, तो वो ब्राह्मण परिवार में या भक्त परिवार में जन्म लेता है। और भक्त परिवार में उसको क्या फायदा होता है? दोबारा से भक्ति, दोबारा से कैरी फॉरवर्ड इजी है। जिसके मम्मी माँ बाप भक्त हो, उनको तो भक्ति करना बहुत आसान है, बोलेगा मैं अपने पेरेंट्स से सीखा हूं, उनके लिए इजी हो जाता है। मगर फिर भी चॉइस बनी रहेगी कि मुझे भक्ति अगले जन्म में करनी है या नहीं करनी। फिर भी भगवान ही आजादी हमारे को दे रखेंगे, मगर चांस भी देंगे भक्ति करने का। वॉइस नहीं आ रही है, प्रभु जी लिख रहे हैं आपका शायद नेटवर्क इशू हो। तो इस तरह से भगवान सबको चॉइस, भगवान सबको चांस देते हैं। और ये जो मैंने बताया दो प्रकार के लोग हैं, जब ये यहाँ पे आते हैं, चाहे वो भक्त परिवार में जन्म लें, चाहे वो अमीर घर में जन्म ले, दोनों रूप से उनके लिए भक्ति करना आसान है। अमीर है तो टेंशन, कमाने की टेंशन नहीं है। अगर भक्त परिवार है तो स्पेशल नियम को, कड़े नियम को फॉलो करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, बचपन से वो चीज कर रहा होगा घर से ही फॉलो, इसलिए ये सब चीजें आसान हो जाती हैं जो भक्ति करके आए हैं। मगर 33 करोड़ देवी देवता, अगर हम समझें, सारे के सारे भगवान की सृष्टि के अंडर ही काम करते हैं। कोई जल का देवता है, कोई वायु का देवता है, कोई आकाश का देवता है, कोई अग्नि का देवता है, कोई सूर्य का देवता है, कोई चंद्रमा का है। इन देवताओं के अंडर भी अपने सब देवता हैं कुछ जो इनके अंडर में कार्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ही है बस और ये देवी देवता सब समान रूप में है, ये उनके अंडर है। भगवान नहीं मिलते ज्यादा किसी से। तभी आप देखो भगवान कैसे लेटे रहते हैं, ऐसे करके, आराम से ऐसे करके लेटे रहते हैं। उनको ज्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं होता। काम करो और आराम से अपने ऐशो आराम में भगवान रहते हैं, भगवान विष्णु, और सारे कार्य कर रहे होते हैं, भगवान की शक्तियां कर रही होती हैं सारे कार्य। ऐसा होता है बॉस। अगर बॉस खुद ही काम में लगा, आप उसको बॉस बोलोगे, क्या होगे, कैसे बॉस है ये? ऐसा ही होता है। इसलिए भगवान जो है अपनी सृष्टि का कार्य देवी देवताओं से करवाते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो ऐसी पूजाओं का त्याग करके भगवान की शरण में ग्रहण कर ले, वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो चुका होता है, मुक्त हो जाता है। और भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में कि सर्व धर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं डरो मत, मा शुचा। अगर जो डर गया वो वापस इस संसार को गया, इसलिए डरना नहीं है। मैं देवी देवता की भक्ति में हूँ, मैं अगर छोड़ दूंगा तो क्या होगा? अगर आप छोड़ दोगे तो कृष्ण आपको एक्सेप्ट करेंगे, देवी देवता आप पे यूं फूल डालेंगे, अरे वाह, भक्ति बन गया, भक्त बन गया, हमारा लक्ष्य सफल हुआ, हमारे को देख के एक व्यक्ति अच्छे राह पे निकल गया। उनको खुशी मिलती है। देवी देवता है क्या? भक्त। भक्त क्या चाहेगा? भक्त बने। आप एग्जाम्पल के लिए एक आरती की थाली लाओ, मेरे आगे घुमाने लगो, है ना, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जी जगदीश हरे, मेरे को क्या होगा? मेरे को खुशी मिलेगी। मैं क्या कहूंगा, पागल वागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब, दिमाग तुम्हारा हो गया है, गायब वायब हो गया है क्या? मैं भगवान लगता हूँ तुम्हें? देखो कहाँ से भगवान हूँ। मैं भी बीमार पड़ जाता हूँ, मेरी भी पलकें झपकती हैं, मुझे भी खांसी जुकाम होता है, मुझे भी प्यास लगती है। कैसी बात कर रहे हो आप ये? फिर कहेगा अरे प्रभु जी ने तो डांट लगा दी। अरे हम भगवान नहीं बन सकते। ऐसे ही आप देवी देवताओं को जो थोड़े से ज्यादा शक्तिशाली हैं, मगर जन्म मृत्यु तो उनकी भी होने वाली है और उनको भी पता रहता है, तो आप अगर उनकी आरतियां उतारोगे तो वो खुश थोड़ा ना होंगे। वो तो कृपावश वर दे देते हैं, तथास्तु ऐसा ही हो। मगर उनको आनंद नहीं आता ऐसे वर देके। और ऐसे वर देने के बाद क्या हाल होता है उनका, आप देखो
कितने सारे हैं, महिषासुर ले लो, आप देखो कितने सारे असुर आए, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्या और काल नेमी जो कंस बन के आए, तरह तरह के असुर भरे पड़े हैं। इन्होंने किससे वरदान मांगा? देवी देवताओं से। इनसे नहीं तो इनसे मांगूंगा, इनसे नहीं तो इनसे मांगूंगा, ये वाला ये वाला ये वाला वो वाला, कुल देवता वो देवता। जब आप कृष्ण पूजा करते हो, चाहे आपके कुल के देवता हो, चाहे कोई भी देवता हो 33 करोड़ में से, शिव जी हो, पार्वती हो, ब्रह्मा जी हो, आपके अगर इनकी पूजा छोड़ के कृष्ण पूजा में लग जाते हो, पूजा का मतलब क्या? केवल कृष्ण के आगे अगरबत्ती धूप घुमाना नहीं, पूजा का मतलब भगवान के शरणागत हो जाते हो। अब मैं चैंटिंग करूंगा, अब मैं भगवान के ग्रंथ पढ़ूंगा, अब मैं भगवान की कथा को सुनूंगा, भगवान के पैर से मंदिर चल के जाऊंगा, आंखों से भगवान का दर्शन करूंगा। जब ये सारी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हम करने लगते हैं, इससे भगवान को आनंद आता है और देवी देवता भी खुश होते हैं। ऐसे ही जब आप एग्जाम्पल के लिए मेरे पास आओगे, आप मुझे भगवान बोलोगे, तो हम भगवान नहीं है, या कोई प्रभु जी माता जी या कोई भी भगवान नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसी देवी देवता खुश नहीं होते जब हम उनकी पूजाएं करते हैं। तो उनको आनंद आता है जब कोई भक्त बन जाता है। ऐसे ही जब हमें पता चलेगा कि अब ये सही रूप से फॉलो कर रहा है, अब ये समझ गया कि भक्ति करनी है, ऐसे ही देवी देवताओं को बहुत आनंद आता है जब वो देखते हैं अपनी आंखों से कि ये भक्त बन गया है। और भगवान कहते हैं जो ऐसा करता है, सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है, सारे पाप उसके भगवान काट डालेंगे धीरे धीरे करके। श्री ईशोपनिषद इस मंत्र में संभावत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और यही यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उद्भूत है। भगवत गीता 10वां अध्याय 8वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। भगवान कह रहे हैं स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों को बनाने वाला मैं हूँ, सोर्स मैं ही हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है, सारी चीजें मेरे द्वारा ही बनी गई हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो इस पूर्ण रूपेण जानते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हृदय से करेगा वो भगवान की पूजा। बोलते हैं ना दिल लगा के पूजा नहीं कर पाते, आपको दिल लगा के पूजा करने के लिए देखो भगवान क्या कह रहे हैं। ये वर्ड कितना इजी है, मेरा पूजा करने में, भगवान की भक्ति में दिल नहीं लगता, पहले आपको जानना भी तो पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। अगर आप ये जान गए हो, दिल तो आपका तब लगेगा ना, आप जाने ही नहीं, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। जब आप क्या जान गए हो कि भगवान कृष्ण ही हर चीज का कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इसे पूर्ण रूपेण जानते हैं, पूरी तरह से जानना पड़ेगा, मेरी भक्ति में लगते हैं, फिर भक्ति में भी लगना पड़ेगा, और हृदय से मेरी पूजा करते हैं, फिर वो हृदय से पूरी पूजा करेगा। ऐसे थोड़ा ना कि आप बोलोगे दिल से पूजा नहीं हो पा रही, दिल से भक्ति नहीं हो पा रही। दिल में बिठाने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। आगे बताते हैं, कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव समेत समस्त प्राणियों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनको बनाने वाले कृष्ण ही है। नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं, ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, कि मैं गोविंद के नाम का जाप करता हूँ। ईश्वर परम कृष्ण, वो क्यों कह रहे हैं परम ईश्वर कृष्ण है? क्योंकि उन्हीं से ये जो आप देखते हो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। जब कृष्ण एक्सपेंशन करते हैं अपना, कृष्ण के बाद आते हैं बलराम, बलराम जी अपना एक्सपेंशन करते हैं तो आते हैं वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। फिर संकर्षण जी अपना एक्सपेंशन करते हैं, आते हैं नारायण। फिर नारायण अपना एक्सपेंशन करते हैं, फिर आते हैं वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। फिर ये जो दोबारा से संकर्षण सेकेंड टाइम पे जो आए थे, ये अपना एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु, सदाशिव। फिर महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर, गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर उनके पेट से यूं ऐसे नाल निकल रही है, इस पे ब्रह्मा जी खिल, इस कमल पे ब्रह्मा जी रहते हैं जो ब्रह्मलोक कहलाता है। अब सोचो कितनी बाद की एक्सपेंशन में है ब्रह्मा जी, विष्णु तो पहले ही आ गए और ब्रह्मा बाद में आए। अब ब्रह्मा जी के को क्रोधित होते हैं तो उनकी आईब्रो के बीच से शिव जी का उत्पत्ति होती है, तो शिव जी और बाद में आए।
इसी तरीके से हमें समझना होगा, ये शास्त्र बोलते हैं, भगवत, ये श्रीमद् भागवतम कहता है, ये ब्रह्म संहिता कहता है, यही बात गरुड़ पुराण भी कहता है, यही बात अन्य पुराण भी कहते हैं, पर लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि लोगों ने वही समझा होता है, वही देखा होता है जो वो सुनते आ रहे हैं। जब आप ये जान जाओगे कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठा है हर चीज के, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो हूँ हृदय से भक्ति कर पाऊंगा। अब जो है मैं सच में कृष्ण भक्ति में लगा हूं, भगवान को तत्व रूप से जान रहा हूं, विज्ञान कर ले रहा हूं भगवान का। क्वेश्चंस अभी हम लेंगे, जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा, इसको भी हम लेंगे क्वेश्चन को। अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद पहला अध्याय 24 नंबर श्लोक में इसी प्रकार कहा गया है, ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व जो विद्यमान था तथा जिसने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान किया, वे भगवान श्री कृष्ण ही है। देखो उपनिषदों में भी कहा गया है, केवल ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन का कोई भागवतम का ग्रंथ है उसमें बोला गया है कि भगवान कृष्ण से ही ब्रह्मा जी आए, कृष्ण से ही सब कुछ आए हैं। इसी प्रकार नारायण उपनिषद बताती है, परम पुरुष ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया, नारायण ने इंद्र को बनाया, नारायण ने 8 वसु बनाए, नारायण ने 11 रुद्र बनाए, नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि करी। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अथवा नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। देखो यहाँ पे बताया गया, नारायण ही सृष्टि के पालनहार है, नारायण ने ही सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति करी है, और कृष्ण और नारायण में भेद नहीं है। भेद सिर्फ इतना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जब घर में होते हो तो घर में आपका रोल अलग होता है, जब ऑफिस में होते हो तो आपका रोल अलग होता है, अगर किसी को आसान शब्दों में समझाना हो। ऐसे ही भगवान कृष्ण और नारायण है। जब कृष्ण होते हैं तो अपने घर में गोलोक धाम में एक ग्वाले के रूप में रहते हैं, वंशी बजाते हुए रहते हैं, मगर जब वो अपना कार्य करने जाते हैं तो 4 भुजाएं लेके नारायण के रूप में जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कृष्ण का अपना अस्तित्व खत्म हो गया। कृष्ण ऐसे हैं जैसे एक दिया है, एक दिए को आपने जलाया, जलाने के बाद अन्य 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 आप दिए जलाते रहे, 1 2 3 4 5, इस तरह से जब आप जलाते हो तो वो दिए भी क्या कहलाते हैं, दिए, जले हुए दिए। ऐसे एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ही भगवान का कंप्लीट एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के ऊपर है, तो भगवान ने एक्सपेंड किया हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के शरीर से नारायण निकल गए, भगवान कह रहे हैं ओहो मेरी ताकत तो निकल गई, मेरा क्या होगा। वो दिया जो पहला था वो भी वैसी बना रहता है, दूसरा वाला भी वैसी बना रहता है। ऐसी भगवान कृष्ण कैसे हैं, 100 में से 100 निकाल दो, दूसरा वाला भी 100, 100 में से फिर 100 निकाल दो, तीसरा वाला भी 100, पहला वाला भी 100, 100 में से फिर 100 निकाल दो, पहले वाला भी 100, चौथे वाला भी 100। कंप्लीट रहते हैं भगवान, उनमें कोई कमी नहीं पड़ती। नारायण उपनिषद यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। नारायण को परम कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है, यद्यपि शंकराचार्य ने तो ना तो वैष्णव थे ना ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। आप देखो शंकराचार्य जो है शिव जी का एक अवतार है, शिव जी का रूप है शंकराचार्य जो कलयुग में आया। कई लोगों को शंकराचार्य के बारे में नहीं पता होगा, वैसे इसके ऊपर मैंने एक और डिटेल्ड क्लास अलग से करी है, पर मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताऊंगा। कलयुग में जब अधर्म बहुत बढ़ गया था, लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया था, बौद्ध धर्म की गलत व्याख्या कर दी थी। इस तरह से शंकराचार्य जी आए, दोबारा से उन शास्त्रों को स्थापित किया। अब जब दोबारा से शास्त्रों को स्थापित करेंगे कलयुग में, इतने सारे लोग जो मिसगाइड हो चुके हैं, उन मिसगाइडेड लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए क्या करेंगे अब शिव जी। अगर सीधा बोलेंगे नारायण भक्ति में लग जाओ, कृष्ण भक्ति में लग जाओ, कोई लगेगा। मान लो अधर्म फैल चुका है, उसको बोलो नारायण और कृष्ण भक्ति में लग जाओ, लगेगा? इमीडिएटली नहीं लगेगा। जैसे अब आप मुस्लिम कम्युनिटी में गए, मुस्लिम कम्युनिटी में आपने जाके बोला वो नास्तिक हैं, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं और सब कुछ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बलियां भी दे रहे हैं, हलाल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहां जाके आप बोलोगे पता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयचती, भगवान तो कहते हैं मैं केवल यही खाता हूँ, ये नहीं खाता मैं, और तुम्हें पता है ऐसे ऐसे होता है, वो आपकी नहीं सुनेगा। वो कहेगा रिजेक्ट। अल्लाह होता है निराकार, तो मैं ये मान जाऊंगा।
अब आप उनको ऐसे लोगों को समझाओगे, इमीडिएटली कृष्ण भक्ति में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं आया तो क्या करोगे? तो उनको धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाओगे। तो जो भगवान पे बिलीव ही नहीं करता, उसको कुछ तो बताना पड़ेगा ना। समथिंग सुपर नेचुरल पावर इज देयर, ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा। समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। तो कहेगा हु इज दिस समथिंग? तो आप कहोगे देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड निराकार। इसलिए भगवान शंकराचार्य, शिव जी के शंकराचार्य के रूप में आए और कृष्ण के कहने पे आए, और शंकराचार्य ने ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित किया। दिग्भ्रमित यानी इनको कंफ्यूज किया, क्योंकि कृष्ण भक्ति दे देते तो समझ नहीं आता, इसलिए इनको मायावाद दिया कि ईश्वर निराकार है, ये पढ़ो आप। इसलिए शास्त्रों को, व्याख्या को बदल दिया, सारी की सारी चीजों को शंकराचार्य ने बदल डाला। मगर फिर भी शंकराचार्य ने कई और भी स्पेशल काम किए। भगवत गीता पे लिखा गीता महात्म्य, भगवत गीता को ग्लोरीफाई किया, गीता महात्म्य करके लिखा। शंकराचार्य ने लिखा भज गोविंदम, एक भजन है। शंकराचार्य ने लिखा जगन्नाथ अष्टकम, जगन्नाथ जी के ऊपर 8 श्लोक, 8 प्रार्थनाएं लिखी उनकी पूजा अर्चना के लिए, तो एक भजन कहलाता है जगन्नाथ अष्टकम। इस तरह से शंकराचार्य जी ने बहुत कंट्रीब्यूशन भी दिया। मगर ऐसे लोगों को जो कृष्ण भक्ति नहीं समझ सकते थे, उनको शंकराचार्य जी ने ये सब करा, इसलिए। तो शंकराचार्य हालांकि वैष्णव नहीं थे, शंकराचार्य वैष्णव नहीं थे जब वो शिव जी यहाँ आए थे, मगर फिर भी अंदर से तो जो शिव जी हैं वो तो वैष्णव ही है ना। वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे परम वैष्णव है। मगर जब यहाँ पे आए हैं तो दिखा रहे हैं कि मैं वैष्णव का कार्य करने नहीं आया, मैं तो मायावाद के बारे में बताने आया हूँ। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होता है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। इस दिव्य संदेश का श्रवण सुनेगा जब वो, जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उसे सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता 9वां अध्याय 11 नंबर श्लोक में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। गधा कहा गया है ऐसे लोगों को, उन जिनकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान पे। पहली ही सीढ़ी है श्रद्धा की, जो श्रद्धा ही नहीं रख सकता वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल लिया। पहले अर्जुन भी फाइट नहीं करना चाहता था, जैसे आप सब जानते हैं। मगर बाद में जब अर्जुन को भगवान से भगवत गीता सुनी, उसने सुनी, तब ये जाके अर्जुन भक्त बन गया और उसने फाइट भी करी। तो देखा जाए, देखने में तो अधर्म का कार्य लग रहा है। कैसा व्यक्ति है, अपनी परिवार वालों को मार रहा है, प्रॉपर्टी के लिए इतना लड़ रहा है। क्या सिखा रहे हैं भगवान? अपने परिवार वालों की हत्या कर दो और प्रॉपर्टी को छीन लो, ऐसा ही तो सिखाया भगवान ने। आप जो लोगों को देखते हो वीडियो पे, जो लोग कृष्ण अर्जुन पे उल्टी सीधी वीडियो बनाते हो, क्यों बनाते हैं? उनको ये टॉपिक मिल गया। कृष्ण ने तो यही सिखाया है, पता है। प्रॉपर्टी का जब झगड़ा हो जाए, अपने भाई बहनों से लड़ो और प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लो। देखा कितना चालू निकला अर्जुन। और युधिष्ठिर तो और भी चालू निकले, पांचों भाइयों में से सबसे बड़े थे, अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा ली। जबकि मांगा क्या था? भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। अगर उन्हें प्रॉपर्टी का लालच होता तो भगवान कृष्ण 5 गांव क्यों मांगने गए थे दुर्योधन के पास? आपको पता है 5 गांव कौन कौन से हैं? यही है वो जो आपके सामने दिल्ली के एनसीआर के रीजन में आते हैं। वो आता है फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, इस तरह से, और इंद्रप्रस्थ। 5 गांव मांगे थे। तो फरीदाबाद में आज भी एक जगह है तिलपत जिसे कहते हैं, वहां पे वो बहुत पास में पड़ता है, वो नियर बाय बदरपुर, जो दिल्ली फरीदाबाद का बॉर्डर है उसके बहुत पास में पड़ता है वो तिलपत गांव। आज भी है, वहां लोग रहते हैं, छोटा सा मंदिर वहां पे बना हुआ है आज भी, जहाँ जो भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, तो उनमें से एक गांव ये था। बाद में मुस्लिम आए, उसका नाम कर दिया फरीदाबाद।
इंद्रप्रस्थ का नाम कर दिया दिल्ली, हालांकि इसका नाम दिल्ली कभी था नहीं। अब वो इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन बन के रह गया, बस उतना ही रह गया इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। अब इसके अलावा कितना बचा? इंद्रप्रस्थ पार्क या इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के अलावा कुछ नहीं बचा। शायद मेट्रो स्टेशन भी बदल दिया। सब कुछ ऐसे ही करके कर करके सबके चीजों पे इन्वेड कर दिया। इस तरह से सारी चीजों की चीजें टाइम टू टाइम खराब कर दी जाती हैं। जैसे जैसे आप देखोगे कलयुग बढ़ेगा, ये चीजें खराब होती हुई आपको सामने सामने दिखाई देंगी। इसलिए ऐसे लोग वीडियो बनाते हुए दिखाई देंगे, कृष्ण अर्जुन ने ऐसे हैं, भगवान ने उल्टा सीधा ज्ञान दिया, परिवार वालों से लड़ाई कराई, ये कराई, वो कराई, ये कराई, बस। इसलिए ऐसे लोगों को ब्लॉक मार देना चाहिए, उल्टे सीधे लोगों को। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है। जन्मादस्य यतः। श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही टीका है, यह कहती है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वह पूर्ण अभिज्ञ या पूर्ण चेतन होता है। एक और यहाँ पे देखो, भगवत गीता 7वां अध्याय 26 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य से पूर्णतया अभिज्ञ हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। तो वेदांत सूत्र बताया जाता है, ये कमेंट्री है। वेदांत सूत्र एक तरह से समरी है सारे शास्त्रों का, और इस वेदांत सूत्र पे कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। जैसे वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, उपनिषदों के साथ साथ वेद, उपनिषद, इसके बाद उन्होंने लिखे 17 पुराण, 17 पुराणों के बाद उन्होंने लिखा साथ साथ में महाभारत 1 लाख श्लोकों का। इतना कुछ लिखने के बाद इसकी समरी दी, उसको कहा वेदांत सूत्र। और इस वेदांत सूत्र इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है श्रीमद् भागवत पुराण, यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण लास्ट में आया। और भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि वो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, मगर शिव और ब्रह्मा सब कुछ नहीं जानते। कुछ हद तक का तो जानते हैं, मगर आफ्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा की डेथ के बाद क्या होगा ये नहीं जानते। मगर भगवान कृष्ण जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है 100 साल के बाद, दोबारा से सृष्टि रचना स्टार्ट होती है। फिर नया व्यक्ति आएगा, उसको ब्रह्मा की पोजीशन देंगे, और जो पुराने व्यक्ति, जो पुराना ब्रह्मा की पोजीशन पे था, वो चले जाएंगे भजन करके गोलोक धाम में। इस तरह से ये पोजीशन कौन आने वाला है ये ब्रह्मा को नहीं पता, कि मेरे बाद सेकंड पोजीशन किसकी। क्या प्राइम मिनिस्टर को पता होता है कि मेरे बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है? हाँ, हालांकि यहाँ तो वोटिंग सिस्टम होता है, तो अंदाजा लगा लेते हैं कि अगला मैं हूं या कोई और है। मगर ब्रह्मा, वहां पे भगवान की सृष्टि में वोटिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे भक्ति के अनुसार देखा जाता है। तो जिन ब्रह्मा की भक्ति पूरी हो जाती है 100 साल में, वो चले जाते हैं। और जिन ब्रह्मा की भक्ति नेक्स्ट, कि अब ये ब्रह्मा बनने लायक है, उसको ब्रह्मा का टाइटल दे देते हैं इस तरह से। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्या मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसे पूजा मात्र कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। वास्तविक इन तथाकथित गुरुओं का प्रयास वृक्ष की जड़ को ना सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। इसका एग्जाम्पल हमने पहले बताया है, जैसे एक पेड़ का होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक पेड़ है और उसकी पत्तियां हैं। अब अगर आपको पूरे पेड़ को खिलाना है, जब आप हिमाचल जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पेड़ होते हैं, आप उन पे पानी कैसे डालोगे इतने ऊंचे पहाड़ों पे? आज भी ऐसे पेड़ हैं जो बताया जाता है कि हजारों फीट लंबे हैं। 1000 फीट लंबा अगर पेड़ होगा, जिसकी जड़ इतनी मोटी होगी, आप क्या हेलीकॉप्टर लेके जाओगे उसके ऊपर पानी डालने के लिए? कितना टफ काम है। हेलीकॉप्टर किया, हेलीकॉप्टर ऊपर लेके जाएगा, ऐसे 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 करके हेलीकॉप्टर उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देंगे पत्ती पे, और फिर खुश हो जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना पत्ती पे पानी डाल के। ऐसे ही होता है जब हम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं ना, देवी देवताओं के लिए आपको कड़े व्रत, बहुत कुछ करना पड़ता है, और आपकी इच्छा क्या पूरी होती है? छोटी सी, कितना क्या मिल जाता है। जब आप एक देवी को पूछते हो, ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा घर दे देंगी, अच्छा परिवार दे देंगी, मगर जन्म मृत्यु के चक्कर को तो नहीं काटा। जन्म मृत्यु आपको दोबारा सताएगी,
दोबारा से आना पड़ेगा। जब बच्चा भी पैदा होता है कैसे पैदा होता है, ही हा, ऐसे तो नहीं होता, रोते हुए होता है, आंसू बहा रहा होता है, ऐसे ऐसे उसके माँ बाप उसको खिला रहे होते हैं, उनको आनंद आ रहा है, बच्चा रो रहा है, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, जहां से चला था वहीं को मैं आ गया। तो बच्चे को कष्ट हो रहा है और पेरेंट्स को एंजॉयमेंट हो रही है कि बच्चा आ गया, जबकि कष्ट है उस बच्चे के लिए कि मैं इस संसार में दोबारा से वापस बन के आ गया हूँ। इसलिए जो चीजें हमें बाहरी रूप से सही दिखती हैं वो होती नहीं है। इसके पास तो बड़ा पैसा है प्रभु जी, इसने तो देवी माँ के बड़े भंडारे करे, मैंने कृष्ण भक्ति करी, मुझे कुछ नहीं दिया भगवान ने, सारा मेरा फल फल तो क्या, अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मेरे पास रोटी खाने लायक भी पैसा नहीं बचा, कैसे है भगवान, दिखता नहीं है क्या उनको, भगवान को कि उनका भक्त इतना गरीब है, इतना परेशानी में फेस कर रहा है, इतना झेल रहा है, ऐसे होते हैं क्या भगवान, इतने चीटर होते हैं क्या। तो ऐसे लोगों को ध्यान से समझना चाहिए, 10 बारी अपना कान लगा के सुनना चाहिए कि भगवत गीता, सारे पुराण शास्त्र क्या कह रहे हैं। अगर आप कान नहीं लगाओगे तो आपका ये जो इस कान है, इस कान का क्या हो जाएगा, कूड़ा कचरा इसमें जाएगा और कहीं तो लगेगा, कूड़ा कचरे में मत लगाओ इसको, इस कान का यूज करो। इसलिए सोसाइटी का नाम ही है इस कौन, इस कान का यूज करना पड़ेगा आपको। तो अपने आप को भक्ति में लगाओ, अगर आप नहीं लगते, आप देवी देवताओं के उसमें जाओगे, ये आपको मृत्यु के बंधन में बांध देगा और ये बहुत खतरनाक है। अगर आपको आज आपकी इच्छा पूरी कर देती है कोई देवी माँ के, आप व्रत रखते हो नवरात्रे या कोई भी, अगर आपकी इच्छा मान लो पूरी भी हो जाए, मगर उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी मिलता है साथ में, क्योंकि देवी माँ जब एक वो देती है फल तो वो अपने साथ क्या रखती है, त्रिशूल, त्रिशूल, शूल यानी 3 तरह के दुख देती है, आधि आत्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। आधि आत्मिक जो आपको आपके मन सताएगा, दूसरा दुख देगी देवी माँ आदि भौतिक जो आपको दूसरों सराउंडिंग से मिलने वाला है, और तीसरा दुख आदि दैविक जो आपको नेचुरल प्रकृति से मिलने वाला है, प्रकृति से मिलेगा देवी देवताओं के द्वारा। इस तरह से 3 तरह के आपको दुख देगी साथ साथ में। इसलिए कोई चीज सामने से हो सकता है अच्छी लग रही हो, मगर पीछे उसके पीछे बहुत होता है। भगवान की भक्ति कैसे लगती है, कष्टदायक। भगवान एक भक्त को ऐसी चीज नहीं देते जिससे उसका भक्ति का सर्वनाश हो। जब आपका गला खराब होता है, गला खराब होने पे पेरेंट्स जानते हैं कि मेरे बच्चे का गला खराब है, अगर इसको मैंने आइसक्रीम दे दी या ठंडा दे दिया कोल्ड ड्रिंक तो इसका गला और खराब हो जाएगा। और वहीं पे कोई रिश्तेदार आया, बोले कैसे हो माँ बाप हो तुम, तुम्हारा बच्चा देखो उए 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 करके कितना रो रहा है, तुम अपने बच्चे को दे नहीं सकते, ये लो बेटा तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, चॉकलेट लाया हूँ, ये लो आइसक्रीम, ये लो चोकोबाल चोकोबाल, और करके खा गया चौकोबार। उसके अब सजा किसको भुगतनी पड़ेगी, उस बच्चे को। इसकी इच्छा तो पूरी कर दी, ऐसी देवी देवता आपकी इच्छा तो पूरी कर देंगे मगर आपको जन्म मृत्यु में बांध जाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको जन्म मृत्यु में बांधेगी और कृष्ण आपको वो नहीं देंगे जो आपको जन्म मृत्यु में बांधेगा। इसलिए कई बारी कृष्ण भक्ति करने में आपको लगेगा कि कृष्ण भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं, जबकि गरीब थे नहीं, ये तो एग्जाम्पल दिए गए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा आ गया है, धक्के मारते हुए उसको पुश किया जा रहा है सुदामा को, और रो रहे हैं अरे द्वारपालो ढिक ढिक, और उसको फेंका जा रहा है सुदामा को इधर से उधर, सुदामा ऐसे जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, उनको दिखाया जा रहा है कि कितने गरीब है सुदामा, उनको कोई जगह नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा था नहीं, ये उल्टा है। जब आप भागवतम पढ़ोगे तो उसमें लिखता है कि सुदामा जैसे ही एंटर हुए और सीधा महल में प्रवेश किया, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई उनके साथ, ऐसा नहीं हुआ जन्माष्टमी वाली धक्का मुक्की, ऐसे कैसे तुम आगे मैं पीछे, तुम आगे मैं पीछे, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, सीधा अंदर, कोई मनाही नहीं करी गई उनको। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है। जबकि सुदामा को भगवान ने क्या दिया, बोले तुम तो मेरे लिए चावल लाए हो, मेरे पास तो वैकुंठ है, गोलोक धाम है, इससे बढ़ के तो कुछ है नहीं, तुम्हारे पास जो नहीं था उससे ज्यादा बढ़ के तुमने मुझे दिया, और मेरे पास तो जो है मैं तो वही अपना धाम दे सकता हूँ, इससे ज्यादा बढ़ के कुछ है नहीं, मैं तुम्हारे को सब कुछ देता हूँ। उनको सुदामा पूरी भी दे दी, अपने ही वैकुंठ के समान सुदामा पूरी बना के दे दी, मगर सुदामा ने बाद में उसको भी नहीं लिया, उसका भी बाद में त्याग करा। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसको कुछ नहीं चाहिए होता, इसलिए वो देखने में गरीब लगेगा मगर होता नहीं है। शुद्ध भक्त की कैटेगरी होती है, इसलिए ऐसा कभी ना समझे कि कृष्ण भक्त गरीब होते हैं। क्या जनक महाराज गरीब थे, क्या शिव जी गरीब है, शिव जी की पत्नी कौन है, दुर्गा, जो सबको वरदान देने में श्रेष्ठ है वो उनकी वाइफ है। और शिव जी कैसे बैठे, आराम से, दुर्गा बैठी है एकदम सज के,
16 श्रृंगार, सुंदर हार, एकदम 10 भुजाएं, अलग अलग चीजें, औजार लेके बैठी है। शिव जी आराम से बैठे हैं, ऐसे कर रहे हैं। एक हाथ रुद्राक्ष पे है, एक हाथ ऐसे है, गले में सांप है, नीचे मृग छाल है, ऊपर जटा बांधी हुई है। जबकि उनके पास क्या पैसों की कमी है? शिव जी की कोई कमी नहीं है। जो इतने लोगों को वरदान दे सकते हैं, रावण की सोने की लंका बना के दे सकते हैं, उनके पास क्या कमी है? बड़े बड़े असुरों को ऐसा वरदान दे दिया, उनके पास कोई कमी नहीं है। मगर वो रहना ही ऐसा चाहता है। शुद्ध भक्त को चाहिए ही नहीं होता अपने लिए, कि मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो खुश हूं जो मेरे पास है। तो भक्त को संतुष्ट होना चाहिए जो भी उसके पास मिलता है। इससे पता चलता है अपनी भक्ति को अगर कोई चेक करने का पॉइंट है, ये है कि मैं, मेरा ऐसा तो नहीं हो रहा कि अभी भी मन विचलित कर रहा है कि थोड़ा सा देवी देवता के पास हो लेता हूँ, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, थोड़ी सी पूछ लेता हूँ, हे मैया मेरी इच्छा पूरी कर दोगे? अगर ये इच्छा आपकी खत्म हो गई, अब आपकी इच्छा है कि मैं कृष्ण भक्ति में दृढ़ हूँ, इससे पता चलता है कि आपकी भक्ति स्ट्रांग है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं चेक करने के लिए। अगर आपकी इच्छाएं नहीं है, मन कंट्रोल हो रहा है, इससे पता चलता है हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। अब हम इसको जल्दी से रीड करके कंप्लीट करेंगे। श्री ईशोपनिषद हमें शिक्षा देता है कि जड़ को सींचो जो अंकुरों का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा की सेवा से मानव सेवा से कभी भी आत्मा की सेवा नहीं हो सकती। तो शरीर की सेवा नहीं करनी है, हमें आत्म स्तर की सेवा करनी है। तो हमें भक्तों के लिए सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है। यहाँ पे इस तरह से बताया गया। आगे यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा ये पैराग्राफ बड़ा है तो आप इसको पर्सनली रीड कर सकते हैं। सो मैं इसको, भक्त 1 मिनट वेट करें, मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये है ईशोपनिषद का कुछ। अभी हम आगे इस श्लोक में बढ़ेंगे। सभी को क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है? कुछ बैटरी इशू है इसका, आई थिंक ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे वाले पैराग्राफ में बढ़ते हैं। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमोगुण द्वारा उत्पन्न है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, या 3 तरह के गुण के बारे में बताया गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कैसे होते हैं? जैसे रस्सी होती है, आपको रस्सी से बांधा गया, एक है गोल्ड की रस्सी, एक है सिल्वर की रस्सी, और एक है आयरन की रस्सी। रस्सी तो रस्सी है। सतोगुण भी रस्सी है, रजोगुण भी रस्सी है, तमोगुण भी रस्सी है, ये बेड़ी है। अगर आप, इसलिए बोला जाता है भक्ति में सतोगुण के प्लेटफॉर्म तक उठो, क्योंकि जब आप सतोगुण पे रहते हो तो आपकी सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होती है। जब आप रजोगुण और तमोगुण नीचे के गुणों में रहते हो, तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता कम होती है। इसलिए सतोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व की ओर जाना होता है। बाकी यहाँ इजी है, आप इसको पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल मैंने दिए हुए भी हैं, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, और अगर जिसको क्वेश्चन होगा तो पूछ भी सकते हैं। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद, चौथा अध्याय, 18वें नंबर श्लोक का कथन है, कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्ति और शक्तिमान है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई भी निम्न जन्मा यानी छोटे कुल में जन्मा। अगर किसी का जन्म हुआ है छोटे कुल में, कहीं पे भी जन्म हुआ है, मान लो गरीब परिवार में, एक जिसे कहते हैं शूद्र परिवार में, हालांकि शूद्र कोई जात नहीं है, तो लोगों ने जात से जोड़ दिया। कहीं पे भी उसका अगर जन्म होता है, छोटी कास्ट कह लो, आज के समय छोटा परिवार कह लो,
कोई भी जाति वो समाज कह लो हो सकता है। तो यहाँ पे बताते हैं वो भी शुद्ध भक्त बन सकता है और शुद्ध भक्त बने भी। भगवान के ऐसे कई शुद्ध भक्त हैं। जटायु, जटायु तो मनुष्य योनि में भी नहीं आते मगर जटायु शुद्ध भक्त थे। ऐसे ही कई भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो छोटी योनियों में आते थे। इसलिए भक्त की कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती कि ऊंचे कुल का है तो ही शुद्ध भक्त बनेगा। तो हम लास्ट इसका पैराग्राफ इसमें हम बढ़ते हैं आगे को। जब मनुष्य ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आपके अपने मन को शांत करना है, एक मतलब सॉफ्ट करना है, क्या करना होगा? भगवत विज्ञान जानने से, ये आपको जानना पड़ेगा, मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन, जो डाउट से भरा हुआ मन है, वो भगवान की कृपा से विमल सॉफ्ट हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। आपको ये भगवान का जो जानने का मार्ग है इसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो जुड़ा रहता है पेड़ में वो बस, जैसे होता है ना, एक कच्चा आम भी होता है, जब तक वो पेड़ में रहता है उसकी वैल्यू है। जब वो पेड़ से गिर जाता है तो वो कच्चे का कच्चा ही रह जाता है और लोग उसको पीस डालते हैं। तो इसलिए कच्चे भी हो कोई बात नहीं, पेड़ से जुड़े रहोगे तो पक जाओगे। अगर आप सही रूप से पकड़े रखोगे इस मार्ग को भक्ति के, कम भी समझ में आ रहा है, टाइम भी लग जाए, मगर आप सही रूप से पक जाओगे। एक पके आम की वैल्यू ज्यादा होती है, खट्टे आम की वैल्यू कम होती है। आप बोलोगे हम उसकी चटनी खा लेते हैं, मगर ऐसे एग्जाम्पल हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भक्त के पास हर तरीके का आंसर है, मगर एक मीठे आम का स्वाद हमेशा ज्यादा होता है। मीठा आम आप 10 आम भी खाओगे मगर कच्चा आम एक आम भी पूरा नहीं खाया जाता। ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा अगर जिसके पास ऐसा आंसर भी हो तो। इसलिए जब तक भगवत ज्ञान नहीं है, जब तक आप सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर आपको मुक्त होना है संसार से, भगवान को जानना ही पड़ेगा और तभी आपका मन जो है वो शुद्ध होगा। विदाउट मन शुद्ध हुए, विदाउट प्यूरिफाइंग माइंड हम नहीं पहुंच सकते, हम लिबरेट ही नहीं हो सकते। लिबरेट तो छोड़ो, हमारा हरि नाम में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए हरि नाम जपने के लिए भी आपको मन को प्योर करना है। कैसे होगा? श्रवण करने से। जितना आप सुनोगे पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको हरि नाम हर चीज में मजा आएगा। बाहरी रूप से सारी एक्टिविटी होती हैं और अंदर रूप से नहीं होती, इसलिए सारी चीजें करते रहो। बहुत वक्त पढ़ भी रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें, भगवान का ज्ञान लेते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाएं और सही रूप से मार्ग को फॉलो करें नियमों के साथ। तो ये है ईशोपनिषद का श्लोक नंबर 13। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है उस पर लेंगे। बाकी इसमें इजी है, मैंने इसको बहुत ज्यादा रीड इसलिए नहीं किया, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन रीड करूंगा तो हम दूसरे पेज पे ही होते हैं अभी हम ईशोपनिषद के, इसलिए हम स्लोली चल रहे हैं जितना हो सके। बाकी अब रीड करेंगे तो ऑलमोस्ट हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू सारा कवर कर लिया है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं जिनका हैंड रेज है। हनुमान प्रजापति प्रभु जी कह रहे हैं हरे राम पहले होता है शास्त्रों में, बट ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हम पर है। प्रभु जी बता सकते हैं इसके पहले मैं आपको अच्छे से। अच्छा, ये ऐसा आता है, इति षोडश नामनम कली कलमश नाशनम नातः पर तरोपाया सर्व वेदेशु दृश्यते। इति षोडश नामनम, षोडश नाम यानी 16 नाम का मंत्र। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई लोग बोलते हैं ये हरे राम से स्टार्ट होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर ये राम से स्टार्ट होता
पहला आता है कि भगवान क्या मूर्ख थे? क्या चैतन्य महाप्रभु, उनको नहीं पता होगा कि हरे कृष्णा पहले आएगा या हरे राम पहले आएगा? पहला आ गया। इसका मतलब जो कली संतरण उपनिषद है उसमें भी यही है, इति षोडश नाम, 16 नाम का मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा से जो स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हरे राम महामंत्र नहीं क्या बोला, इसलिए क्या बोला गया? हरे कृष्ण महामंत्र। और एक और इसमें एक और समझने की बात आती है कि कृष्ण और राम में देखा जाए तो कोई भेद नहीं है, मगर कृष्ण आदि भगवान है और राम उनके अवतार है। कृष्ण पहले थे और बलराम उनका एक्सपेंशन है, इसलिए कृष्ण पहले आता है फिर राम आता है। इससे पता चलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र इस तत्व रूप से सही है, मगर वो राम हरे राम लोगों ने ऐसा बोल दिया, ऐसा मान लिया, इस तरह से है। और ये बात शास्त्रों में भी इतनी प्रॉपर रूप से बताई गई है, उसको बोला गया ना, अपने सेल्फ गुरु, सेल्फ मेड गुरुज बहुत हैं हमारे इंडिया में, जो आपको गलत प्रूफ कर देंगे कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपकी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हरे कृष्ण से ही स्टार्ट हुआ। इसमें कुछ श्लोक्स हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग, कोई बात नहीं प्रभु जी। ज्योति पांडे माता जी, प्रभु जी नेटवर्क इशू के कारण मैं लीव हो रही हूँ, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, ठीक है माता जी। नित्यानंद ग्रुप के संकट क्षण में दूर करे, यश माने प्रभु जी, हाँ जी। मोनिका शर्मा माता जी कह रही हैं ये चतुश्लोक गीता का फर्स्ट श्लोक है, तो 4 श्लोकों की गीता होती है, यानी अगर बोला जाए जैसे 4 श्लोक सार रूप अगर गीता के क्या है, वो है 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, चतुश्लोकी भगवत गीता है 4 श्लोकों की। मगर अगर पूरे भगवत गीता का सार है वो क्या कहलाता है कि भगवान की भक्ति करना। अगर सिंपल साधारण शब्दों में कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हो कि कृष्ण भक्ति करना ही भगवत गीता का सार है। इसमें कह रहे हैं अरुणांशु प्रभु जी, इज लॉर्ड ब्रह्मा सुपीरियर टू लॉर्ड शिवा? नहीं, क्योंकि शिव जी क्या है, ना तो वो भगवान है, यानी कि ना तो नारायण है ना वो जीव में आते हैं, तो वो बीच में है, सेंटर में आए, वो ब्रह्मा के उससे है। जैसे वरा भगवान भगवान की नाक से प्रकट हुए, तो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि भगवान वरा ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, मगर हैं तो उनसे ऊंची पोजीशन पे। ऐसी ब्रह्मा की आईब्रो के बीच से शिव जी आए, मगर वो शिव जी है कौन? बताया जाता है, ब्रह्मा जी खुद ही बोल रहे हैं इस बात को अपनी ब्रह्म संहिता में, क्षीरम दधि विकार विशेष योगात। क्षीर यानी जब दूध से दही बनता है, तो वापस दही से आप दूध नहीं बना सकते, ऐसी कृष्ण से अनेकों अनेकों शिवजी बन जाते हैं, मगर शिवजी से वापस आप वापस कृष्ण को नहीं बना सकते। यही डिफरेंस आता है कृष्ण में और शिवजी में। एक तरह से उनका गुण अवतार शिवजी कहलाता है। दीप कौशिक माता जी, जैसे एक बार कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंशन किया, जब ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे, भगवान को अन्य ग्वाल के साथ खेलते हुए देखे, तभी भगवान ने ये लीला करी थी। हाँ, इसे कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ये हुई ये लीला हुई है चौमुहा, आज के समय में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, चौमुहा डिस्ट्रिक्ट। वहां के लोग इसे चौमा गांव कहते हैं, क्योंकि वो चौमुहा नहीं स्पेल कर पाते तो चौमा गांव कहते हैं वो। अरुणांशु प्रभु जी यहाँ पे गौरव झा प्रभु जी ने 5 गांवों के नाम लिखे हैं जो भगवान कृष्ण ने मांगे, बिल्कुल सही। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, पनप्रस्थ पानीपत, व्याघ्रप्रस्थ बागपत और तिलप्रस्थ तिलपत। तो मैंने गाजियाबाद बोला तो वो बागपत है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत पास में है, दिल्ली से 50-60 किलोमीटर की रेंज में। बिल्कुल ठीक है। अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं हनुमान इज नेक्स्ट ब्रह्मा एंड बलि महाराज इज नेक्स्ट इंद्रा। हनुमान प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी, जैसे कि आपने लेक्चर में बताया कि हमने चेक करना चाहिए कि जो कथावाचक है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग शिक्षा दे रहा है या नहीं, तो प्रभु जी इस्कॉन में हम में भी तो हम चेक करना चाहिए चेक, क्योंकि इस्कॉन में भी तो सब प्रभुपाद जी को ही फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी तो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, नहीं तो प्रभुपाद के फॉलोवर तो कहीं है, ऋत्विक भी तो है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल चेक करना चाहिए 100% कि कौन है और कौन नहीं है। प्रभु जी ब्रह्मा जी तो लिविंग एंटिटी में आते हैं, तो फिर शिव जी भी क्या लिविंग एंटिटी में आते हैं? नहीं, ये साधारण जीव नहीं है, तो ये जीव और भगवान के बीच के तत्व में आते हैं।
क्योंकि वो ब्रह्मा जी के आयुष से प्रकट हुए हैं। आशा माता जी, अगर हम 16 अक्षर वाला मंत्र ना जाप करके सिर्फ राधा राधा नाम जप करें तो क्या मान्य नहीं होगा हमारा जाप? मान्य तो होगा अगर केवल राधा राधा करें, मगर वो इनकम्प्लीट इसलिए कहलाता है क्योंकि कोई जैसे राधा रानी का नाम लो तो कृष्ण खुश होते हैं, मगर कृष्ण चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा राधा रानी का नाम लो, और राधा रानी चाहती है कृष्ण का नाम लो, तो राधा और कृष्ण इकट्ठा नाम लिया जाता है, तो राधा कृष्ण। तो हरे कृष्ण का मतलब भी राधा कृष्ण ही है, और हरे राम का मतलब रेवती बलराम ही है। अगर राम का मतलब देखें तो राम सीताराम भी हो सकता है, और अगर राम को देखें तो राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो राधा माधव भी हो सकता है। तो हरे का मतलब राधा रानी और राम राधा माधव। इस तरह से 16 अक्षर वाले नाम का जब हम जाप करते हैं तो उसमें ज्यादा कृपा है, क्योंकि उसमें राम भी है, कृष्ण भी है, और राधा रानी भी है, तीनों है। सत्यम पांडे प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी भक्ति तो करते हैं, जब भी करते हैं, लेकिन संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं तो गोलोक धाम नहीं जा सकते क्या? आप तो जुड़े हैं, आपको तो आप अच्छे से इसमें सीखो, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, जो नहीं जुड़ा है, भक्ति कर रहा है, वो गोलोक धाम नहीं जाएगा, वो दोबारा जन्म लेके आएगा मनुष्य जीवन, मगर मिल जाए तो। क्योंकि बताया जाता है पद्म पुराण में, जो संप्रदाय विहीन होके मंत्र का जाप करता है उसके मंत्र जाप निष्फल हो जाता है। गीतांजलि माता जी, थैंक यू हनुमान प्रभु जी। गीतांजलि माता जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी ऋत्विक भी तो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स फॉलो करते हैं, बस इनिशिएशन वो प्रभुपाद जी के आइडल से करते हैं, इजंट इट राइट? बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए माता जी हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो इनिशिएशन होता है वो कहीं से भी हो जाता है बहुत इजीली, कि वो प्रभुपाद जी को टच कराते हैं और बोलते हैं आपकी दीक्षा हो गई, ये लो आज से आपका नाम रामदास कृष्णदास। जो नहीं जुड़ा है प्रभु जी, सत्यम प्रभु जी कह रहे हैं, जो संप्रदायों से नहीं जोड़ के भक्ति करता है उसका मंत्र जाप काम तो आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की कृपा है, मगर अगला जीवन मनुष्य मिले या ना मिले वो गारंटी नहीं होता, वो तो संप्रदाय में जुड़ के ही कृपा मिलती है। थैंक यू पूनम गुप्ता माता जी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं यश माने प्रभु जी से स्टार्ट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा जो मैंने देखा है। हाँ जी। तो मेरे एक रिलेटिव है, तो वो, मैं उनके यहाँ गया था, तो वो हर सुबह एक प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, और कोई उनके सो कॉल्ड, उन्होंने टीवी पे ही गुरु बना रखे हैं। और उनका तो बहुत ही अलग है, ना कोई धोती कुर्ता ना कुछ भी। वो बस ये बोलते हैं, एक म्यूजिक चलता है मेडिटेशन वाला पीछे से, और वो खुद कुछ चीजें बोलते हैं, और उनका ये मेन मोटो है कि शांति होनी चाहिए, शांति संभव है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था उनसे कि शांति को लेकर मैं करूंगा क्या, मेरे पास तो ऑलरेडी शांति है। और मैंने उनको पूछा कि फिलोसॉफी क्या है, तो वो बोलते हैं जैसे आपने भी बताया, सब एक ही है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है सिर्फ मैं हूँ मैं हूँ, तो वो भी बोलते हैं सिर्फ मैं हूँ, यही है फिलोसॉफी। और मैंने उनको कहा कि आप जो ये सीख रहे हो, आपको ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए, ये बस जो बेसिक थिंग है, अगर शांति की आप बात करो तो ये बहुत बेसिक है, इसके आगे भी तो बढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। तो बोले नहीं, मैं इसी से संतुष्ट हूँ, तो मैं यही करूंगा। तो जो लोग सुन रहे हैं वो तो मूर्ख ही है, उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, इवन उनको कुछ तो आइडिया होगी स्पिरिचुअलिटी की, भगवान की, उनको खुद पता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, और वो पाप कर रहे हैं, तो उनको भय नहीं होता कि मुझे दंड मिलेगा, अगर कि भय भगवान मुझे होता, दंड। अगर इतना डर ही होता तो वो बताते ही क्यों? यही तो है, उनको डर ही तो नहीं है, निडर हो चुके हैं वो। इवन प्रभु जी, जो लोग सब जानते हैं वो भी ऐसी चीजें करते हैं, जो जानते हैं कृष्ण ही भगवान है, वो भी लोगों को मिसगाइड करते हैं। असल में क्या होता है, देखो बुक्स तो वही है ना, पढ़ा तो उन्होंने भी वही, मगर वो मिसगाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उनको लगता है इससे पैसा बन सकता है। तो लेकिन उनको तो सब चीजें पता है, फिर उनके अंदर कोई भी डर क्यों नहीं है? उनको सब चीजें पता है, वो बस नहीं करना चाहते। अब क्या बोलोगे आप उनको? समझाओगे भी वो समझेंगे ही नहीं। आप उनको बोलो ऐसे ऐसे, क्योंकि पैसा का जब भूत सवार हो जाता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। यही तो माया है, माया खींचने में बहुत जल्दी स्ट्रांगली खींचती है ना, अपनी तरफ पुल करती है। हम्म। और प्रभु जी, ये मैं इससे यही पूछना चाहता था कि सारी चीजें हमारे सनातन धर्म के बारे में ही क्यों हो रही है? जैसे यहाँ पे मायावादियों की तो इतनी सारी वैरायटी है, जितनी सब्जी बाजार में सब्जियां नहीं होती, और यहाँ पे हर कोई आपको सो कॉल्ड गुरु मिल जाएगा, कोई हर किसी का कोई फॉलो कर रहा है, अलग धर्म तो में इसकी भी है। वजह से बहुत सारे लोग एक नष्ट भी हो एक चुके हैं। वीडियो आई थी, मैंने भक्तों को भेजी थी, वो बता रहे थे कि मैं तुम्हें अल्लाह का नंबर दे रहा हूं, लिखो 700479 2।
तो वो भी तो नंबर दे रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम अल्लाह का नंबर देने को तैयार हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, वो भी दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमें इन चीजों को प्रभु जी रोकना होगा, ये बहुत मिसगाइड चल रही है। हम अपने बेस्ट अपना जितना रोक सकते हैं रोक के, बाकी नहीं हो सकता तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे धर्मों में नहीं है मिसगाइडेंस, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको और लग रहा है क्रिश्चियंस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, कैथोलिक बिशप्स के चर्च में नहीं जाते, रोमन्स इनके चर्च में नहीं जाते, ये भी आपस हम्म में बहुत द्वेषी हैं, आपको ऐसा लग रहा है? मुस्लिम्स हम्म भी एक दूसरे को मार काट डालते हैं, उसी कंट्री में रहते हैं जो आप देखते हो अभी अफगानिस्तान में तालिबान रूल आया, उन्हीं के तो बिल्कुल। लोग हैं, वही तो सब फॉलो करते हैं, उन्हीं की गर्दन में ऐसे ऐसे काट के, ऐसे ऐसे करके ब्लेड चला रहे हो करके काट रहे हैं, तो क्या है ये सब? हम्म, जबकि फॉलोअर तो एक ही चीज के हैं वो। ऐसा लेकिन नहीं प्रभु जी ऐसे है, हमें बहुत ऐसा लोग हैं ना, लगता फिर ये है। डिसअपॉइंट हमारा करते हैं। इंडियन मीडिया इतना गंदा है, वो दिखाता है कि हमारा इंडिया बदनाम है, बेकार है, कूड़ा कचरा है इंडिया के अंदर, केवल इंडिया में ही ऐसा होता है। ये बात सत्य तो है, मगर हर जगह ही होता है, और इंडिया में उसको और ज्यादा 10 गुना बढ़ा के दिखाया जाता है। हम्म अभी प्रभु जी मैं डोनेशन लेने के लिए गया था अपने कॉलेज में, तो कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो कुछ भी नहीं देना चाहते, और कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मैं ज्यादा कुछ ना बताया मुझे 500 की नोट पकड़ा दी कि भाई ये लो। मैं तो 100 मांगने गया था, कुछ ने 500 पकड़ा दिए, किसी ने 300 पकड़ा दिए। तो ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, तो कोई दे सकता है उनसे मांगो, जो नहीं दे सकता उनको हरे कृष्णा कर दो, और क्या। लेकिन प्रभु जी हम ये सोचते हैं ना कि लोग कहीं कहाँ कहाँ पे पैसे दे देते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए देने के लिए इतना सोचते हैं। देखो नहीं देंगे ना, हर व्यक्ति कोई तन से सेवा करेगा, कोई धन से करेगा, कोई मन से करेगा। हो सकता है उसके बाद धन ना हो, अंडरस्टूड है। तन और मन है तो वो लगा ले। अब व्यक्ति वो भी नहीं लगाना चाहता, आप उनको पूछो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, अगर आप जन्माष्टमी के लिए डोनेट नहीं कर सकते, काम करो क्लास तो सुन सकते हो, घर बैठ के जूम हम्म चलाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, सब कुछ है, लीड लगाओ आराम से मस्त बैठ के सुनो, वो भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें भी उसको भारी लगेगा। आप बोलो तन से सेवा कर लो, कुछ सेवा चाहिए, एक काम कर लो बस, आ जाओ किसी दिन और आके कुछ सेवा कर लेना मंदिर में, वो भी नहीं करेगा। तो कहीं तो जब वो कुछ देना ही नहीं चाहता भगवान को, तो सबसे बड़ा कंजूस व्यक्ति है ना। हम्म बिल्कुल प्रभु जी। और ये भी इनके पास पैसे तो बहुत है, मतलब जो टीचर्स है वो तो हमारे लाखों में सैलरीज लेते हैं, मैंने कॉलेज में किया था, लेकिन वो 100 रुपए देने के लिए बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। ये तो ट्रू है प्रभु जी, ऐसा ही रहता है हर जगह। ठीक ठीक है है। प्रभु जी, बस हरे कृष्ण। ठीक है, व्रत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। बांग्लादेश में जो टेम्पल्स पे अटैक हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब अभी ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक हुआ तो वो मतलब ठीक है, बट डायरेक्टली टेम्पल्स को अटैक हो रहा है, हमारे मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, इतना जो पाप हो रहा है, इसका क्या अभी मतलब इसको कैसे हम देखेंगे? ये ये ना क्या होता है प्रभु जी, मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश के टेम्पल्स के अटैक। देखो इसको हम अपनी तरफ से, तो नहीं। ये है तो बिल्कुल गलत, चाहे किसी भी टेम्पल को तोड़ा जाए, किसी को भी तोड़ा जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, वो गलत है। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं ठीक तो बिल्कुल नहीं है, और ये हो किस लिए रही हैं लोग भी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम का चक्कर है ज्यादा। और ये सब चीजें देखो, इनका कोई एंड नहीं है, इसलिए फेथ जो लोगों का जब तक वो सही जगह पे नहीं आएगा, ये फाइट्स चलती रहेंगी, नेवर एंडिंग फाइट्स हैं। अच्छा, ये जो हिंदू मुस्लिम लोग, कन्वर्ट होके आज हमारी अपने ही मंदिरों को तोड़ रहे हैं, वो कितने बड़े मूर्ख हैं। नहीं, एक चीज मुझे, जो ये जो मुस्लिम लोग, जो मतलब जो भी मुस्लिम लोग हैं जो मरते होंगे, वो भी यमराज के पास ही जाते होंगे, राइट? भले भले क्यों माने कि ना माने, करेक्ट? हाँ 100%। यमराज के तो कलयुग में आप जितने भी लोग देख रहे हो, ये यमराज के पास ही जाने वाले हैं मैक्सिमम। मे भी उनके कुरान में नहीं होगा कि उनका उनको पता नहीं होगा, ऐसा बट नहीं है, जो कुरान भी में तो अभी। प्रभु जी है, उनको पढ़ाया नहीं जाता, जैसे हमारे में गुमराह करते हैं ना, सेम उनकी उसमें भी है। हेलो। हाँ जी, आ रही है प्रभु जी आपकी हाँ, वॉइस, आपका आवाज कट गया। आ रही है आपकी प्रभु जी वॉइस आ रही और इससे पहले जो कोई पूछ रहे थे, मतलब मैं एक मतलब छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि एयर होस्टेस की ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों को लगाओ, करेक्ट? तो है। हाँ हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, ये माया का इतना प्रभाव है, एंड हम कुछ नहीं कर सकते। पहले
अपना खुद का सुधारो, खुद पहले मतलब रेडी हो जाए कि ठीक है हम अभी भगवत धाम जा सकते हैं। उसके बाद गुरु के आफ्टर लाइक गुरु के सानिध्य में, लेकिन गुरु बोले कि आप जाके प्रचार करो तो करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अदरवाइज नहीं प्रभु जी, वो करना तो टाइम प्रचार तो बेकार। सबको ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर कोई अपने लेवल पे प्रचार कर सकता है, ऐसा नहीं। सबको थोड़ा ना नहीं कथा करनी है, पर अपने लेवल पे प्रचार तो कुछ भी कर सकता है। चैंट करने के लिए बोलना, गीता पढ़ना, डोनेशन के लिए बोलना, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है वो। नहीं, बट जैसा हालात है अभी, हाँ हम तो बोलेंगे बट कोई फॉलो नहीं करेगा तो हम उसके पीछे पड़ना पर जरूरत नहीं, ये वो चीज व्यवस्थित। हमारे लिए बहुत सबक वाली है आफ्टर बांग्लादेश, कि अगर हम लोगों ने अपने सो कॉल्ड जितने आसपास के लोग हैं उनको नहीं प्रचार किया, फैमिली रिलेटिव को, इनका भी कुछ समय के बाद वही हाल होने वाला है। वो 200-250 साल पहले वो भी किसी के रिलेटिव ही थे। आज वो बस अपनी लंबी दाढ़ी करके घूम रहे हैं, अपना कास्ट बदल के घूम रहे हैं, मगर वो हैं तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, वही सब हैं। अपने ही मंदिरों को तोड़ रहे हैं। पर अगर लोगों को नहीं समझाया, इनिशिएटिव तो हम सबको ही लेना पड़ेगा। एक चीज मेरे दिमाग में आता है, मतलब ये मेरा एनालॉजी है खुद का, कि जो अभी जो भी जितने भी पंथ है ना, मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब ये कलयुग का ही खेल है सब। मतलब कलयुग जो है, जो परीक्षित महाराज को मिला था, जो उसका तीन पैर टूट गया था और एक पैर को मार रहा था, तो उन्होंने फिर परीक्षित महाराज ने उनको बोला कि यो चले जाओ यहाँ से, मतलब जो तीर उठाया मारने के लिए उसको, फिर बोला नहीं मेरा टाइम आ गया, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, मुझे 4 जगह पे स्थान दीजिए। तो ये हाँ जो कन्वर्सेशन हुआ था, ये कलयुग का ही, और ये मुझे लगता है कि भगवान के डायरेक्शंस में हो रहा है, बिकॉज हम लोग अभी जेल में हैं, और जेल में काला पानी जेल में है। अभी जितने भी जीव अभी हैं, एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स, मेरा एनालॉजी है कि हम लोग काला पानी सजा भुगत रहे हैं अभी, बिकॉज कलयुग काला पानी सजा है। बिल्कुल और सही। यहाँ पे ये कलयुग का ही ये मतलब उसने कलयुग ने ही सबके दिमाग में घुस के ये सब डिफरेंट पंथ निकाला है, फिर मारकाट जब होता है, जो भी होता है, ये कलयुग का ही मतलब कलयुग के वजह से, मतलब जो कलयुग अभी अभी हम सोचेंगे कि बस हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में हम सबको सभी देवी देवता कुछ भी हम उसको फॉर्म दे देते हैं। मैं कलयुग को एक ह्यूमन फॉर्म देता हूँ जो कि ये सब कर रहा है, और उस वो कलयुग ही अपना फिर विस्तार करके वो डिफरेंट पंथ निकाल के दिमाग में घुस के ये सब कांड करा रहा है। हाँ ये ये तो मेरा सच बात है प्रभु जी, आपने ठीक ही बोला है एग्जाम्पल। पर हमें अपना बस इनिशिएटिव लेना है कि कुछ भी करे, दो लोगों को समझाएं, पर समझाएं, चाहे वो बदले ना बदले, दिमाग में उसके कुछ तो जा रहा है, कहीं डर ही बैठ जाए भगवान के नाम का, वही बहुत है। हम्म। और मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ बैंगलोर पे, यहाँ पे मेरे पास सोसाइटी के बाजू में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रहते हैं इधर, जो घुस के आ गए हैं, और ऐसे नहीं कि एक दो, 100 1000 में रहते हैं। और ये सोसाइटी में हर लोगों के, इवन ब्राह्मण लोगों के घर में आके उनका मेड जैसा काम कर रहे हैं। और ये सही है क्या, मतलब नहीं बिकॉज मैंने अब नहीं, नेक्स्ट में बुरा मत मानिए, यहाँ पे मेरे सोसाइटी में यहाँ पे इस्कॉन का कमनाली बोल के एक है, जो कि हमारा जो द्वारिका, जो हमारा जो इस्कॉन है उसका एक ब्रांच है। यहाँ पे भी हमारा संडे को क्लासेस होता है। तो मैंने देखा एक डिवोटी, लाइक प्योर डिवोटी, मतलब जो पूरा सब अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे सोसाइटी में, जो क्लासेस है उसका अरेंजमेंट करते हैं। उनके घर में एक मुस्लिम मेड है। पता नहीं वो लोग क्या खाते हैं क्या करते हैं, वो तो शुद्ध नहीं होते ना, तो वो अभी आके टच करते हैं सब। वो ठीक रहेगा क्या? देखो, उनसे ऐसे काम तो नहीं कराने चाहिए। अगर भगवान का प्रसाद बनवा रहे हैं तो उनको उनसे ना बनवाएं। अगर बनवा, उनसे क्लीनिंग वर्क करवा सकते हो, मंदिर हाँ, वगैरह। क्लीनिंग करते होंगे, नहीं नहीं क्लीनिंग करते होंगे, प्रसाद नहीं बनाते होंगे, बट वो टच ऑब्वियसली घर में होता है तो सब टच होता है ना, मतलब वो तो प्रभु जी, हम अ, टच तो वैसे भी नहीं रोक सकते। आप मार्केट भी जाएंगे, सब्जियां जो आ रही हैं वो तो ऐसे करके उनमें सेब में लगा रहे हैं, केलों में लगा रहे हैं, वो तो वैसे भी टच हो रहा है। वो हम्म, तो हम कितना ही रोक लेंगे, उस चीज को तो हम रोक ही नहीं सकते। एक्सट्रीम केसेस को तो हम नहीं बंद कर सकते। मैंने सोसाइटी में थोड़ा सबको मतलब बोला कि ये थोड़ा आप चाहो तो बंद कर सकते हो आप, हमारे वहां पे इतना मारकाट हो रहा है, हमारे हमारे गॉड, हमारे आइडल मतलब डीटीज को फेंक रहे हैं रोड के ऊपर। बिकॉज वो जगन्नाथ और बलभद्र की जो डीटी आया था वीडियो में, मेरा 3 दिन में रात को सो नहीं पाया। वो जब बर्न हुआ था फिर नीचे गिरा था, हाँ वो जो हमारे इस्कॉन टेम्पल का ही जो वहां पे जो डीटीज को सब गिरा दिए थे ना,
हाँ, और अच्छा पूरा तो जला। नहीं है, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगा प्रभु जी, पर हम मैंने वही बोला कि हम अपने एंड से बस, जैसे आपने खुद ही बोला काला पानी की सजा है, हम्म। बस ये आपने खुद मतलब का आंसर दिया कि कलयुग के अंदर ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, और ये हमारे लिए एक सीख है कि हमें, हमारे साथ भी ये हो सकता है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो सोसाइटी पहले, वो आज अभी वो दिख रहा है माइनॉरिटी में है वो लोग, मगर कल वो मेजर होके अगर हम उन लोगों को नहीं सिखाएंगे, पहले तो हमें अपने लोगों को सिखाना है, नहीं सीखते तो फिर उनको भी सिखाना है। इतने सारे लोग सीखने के लिए पड़े हैं, और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, तो सिखाना तो है, कथा ना सुनाए चाहे कुछ ना करें, पर किसी लोगों को भय क्रिएट तो करना है भगवान का। नहीं, बट जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है, नहीं तो फिर आगे और बहुत कचड़ा आने वाला हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्ट में फटाफट लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है, कल भी कम करेंगे क्लास गीता पे। तो पूनम गुप्ता माता जी कह रही है, मैंने सुना है इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता है, आई थिंक ये सच है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। $1 80 का है, 80 रुपए आप इंडिया से भेजोगे अमेरिका में, अमेरिका वाले हंसेंगे हमारे ऊपर, कहेंगे 80 रुपए भेज रहे हैं, आप 80 रुपए भेजोगे $1 बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इस्कॉन का एक मंदिर से दूसरे मंदिर पे पैसा नहीं जाता, जिस मंदिर का पैसा है उसी मंदिर में वो यूज होता है, और जो फुल टाइम सेवा करके आया है वो उसको ज्यादा अच्छे से जानता है। को ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है, कहीं भी कोई मंदिर से कहीं भी पैसा नहीं जाता, ना अमेरिका वाले ना यहाँ भेजते हैं, ना यहाँ वाले वहां भेजते हैं। उल्टा इस्कॉन के मंदिर सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, शुरुआत यूएस से हुई, शुरुआत तो इंडिया से ही हुई थी लीग ऑफ डिवोटीज करके, और 70 साल तक प्रभुपाद जी ने 65 साल तक प्रचार, 70 साल तक प्रचार किया, मगर एक भी भक्त नहीं बना। फिर प्रभुपाद ने वहां पे स्टार्ट किया, तो नाम हो गया कि यूएस से स्टार्ट हुआ है। यूएस में तो केवल मंदिर बना है, प्रचार तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। इस तरह से ये हुआ है। गीतांजलि माता जी कह रही हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, आई गॉट टू नो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के डिसाइपल्स के बाद किसी को इनिशिएशन गुरु बनने को नहीं बोला गया, सिर्फ शिक्षा देने को बोला गया। नहीं माता जी, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी को दीक्षा उन्होंने खुद ही तो दी है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने खुद ही प्रभुपाद जी को दीक्षा दी है, और प्रभुपाद को आगे भी बोला है कि दीक्षा कर देने के लिए। इस तरह से चलता है, प्रोसीजर ही यही है दीक्षा का। ठीक है, गौरव झा प्रभु जी का क्वेश्चन है, जल्दी से ले लेते हैं। अ, हरे कृष्ण प्रभु। मेरे दो बहुत सिंपल से प्रश्न है। हाँ सबसे जी। पहला तो है कि जब कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, उनको तो अतीत भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है, तब उन्होंने महाभारत में ऐसे कई आते हैं काल जब वो मानवीय भावनाओं को दिखाते हैं, जैसे कि उन्हें उनको भी क्रोध आता है और उनको भी अश्रु आता है। उदाहरण के लिए जैसे जब उनके यादव क्लैन का पूरा विनाश हो जाता है अंत में, तो वो दुखी होते हैं। जब अभिमन्यु का वध होता है तब वो रोते हैं। जब अश्वत्थामा ने गलत किया तो उसको श्राप देने से पहले वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। तो ये सब तो उनको तो सब कुछ पता था कि ये सब होगा, फिर उनको क्यों गुस्सा आ रहा था या फिर वो क्यों रोते थे, उनको क्यों आंसू आया? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा है सर, वो है कि वो भौतिक स्तर पे है, हम लोग के जीवन से रिलेटेड। कि प्रभु जब मनुष्य कोई भी इंसान गलत रास्ते पे होता है, कुछ अपना सिंपल सा लाइफ में अपना जो भी गलत वलत से करके शॉर्टकट से अपना काम कर लेता है, तो उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पर जब वो सुधरना चाहता है, जब अच्छा काम करना चाहता है, अपने लाइफ को वापस ठीक करना चाहता है, तब उसको क्यों इतनी समस्याएं आती है? पहले जब वो गलत रास्ते पे होता है तो उसको सब कुछ उसको इजी गोइंग मिल जाता है। पर जब वो कुसंगति से सुसंगति की ओर बढ़ना चाहता है तो उसके जीवन में अड़चने आती हैं, लोग उसको ताना मारने लगते हैं, अबे तू तो ऐसा था, तू ये था वो था। तो ये इससे कैसे मनुष्य को निकले? अच्छा, इसमें आता है, प्रभु जी का आप क्वेश्चन समझ गए। पहला क्वेश्चन है कि जो इतना बड़ा प्रभु भगवान कृष्ण को पता था तो इतनी बड़ी लड़ाइयां क्यों करवाई, और बाद में भगवान रोए भी? तो रोने का कैसे आया? ये आया है टीवी सीरियल से, शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है ना? तो नहीं इसमें प्रभु। अब टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है, तो रोना, ये बात सच है, भगवान रोते हैं। क्यों रोते हैं? जब एक पिता अपने बच्चे को समझाना चाहता है और बच्चा समझना नहीं चाहता, वो बोल रहे हैं आजा मेरे पास, आजा मेरे घर आजा, तेरे को यहाँ पे इंजॉयमेंट मिलेगी, परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, और वो देखते हैं कि अभी भी ये नहीं मान रहा,
अभी भी ये इस भौतिक चीज को लेके लड़ाई कर रहा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और इसी मेरा मेरा के चक्कर में इतने लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए भगवान को दुख होता है कि मेरे धाम को ना कर आके ये लोग एक भौतिक यानी कि पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, राजा के लिए। पहला ये, ठीक है। अब इसमें आता है कि भगवान को सब पता था तो लड़ाई करवाई क्यों? यही तो भगवान ने बोला अर्जुन को भी, जब अर्जुन नहीं लड़ना चाह रहे थे तो कि मेरे द्वारा ये सारे ही पहले मारे जा चुके हैं। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये था कि जब भगवान को सब कुछ पता है, उनको तो भविष्य भी पता था, उनको तो पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है। और मैं मतलब मुझे भी पहले जब मैं सीरियल देखा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। फिर उसमें मैंने महाभारत में देखा, द्रोण पर्व में 70वां श्लोक में ये है कि भगवान एक्चुअल में रोए हैं अभिमन्यु के मृत्यु पे। तो वो ये ह्यूमनली इमोशंस क्यों दिखाते हैं? वो तो उनको पता है कि ये होने वाला है। अब ऐसे भगवान तो रथ भी चला रहे गुस्सा हैं, क्यों ये भी आता तो है? एक ह्यूमनली इमोशन ही है। जी। भगवान रथ चला रहे हैं, ह्यूमनली इमोशन है। भगवान बीमार पड़ रहे हैं, ह्यूमनली इमोशन है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान अभिमन्यु की मृत्यु पे इसलिए भी रोते हैं, भगवान को इसलिए रोना आता है कि जब भी भगवान की जीवात्मा है, वैसे कि भगवान को कोई रोने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने वही बताया कि है तो जीवात्मा। अब जो भगवान को बहुत प्रिय है सबसे ज्यादा, अब उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। वो देख रहे हैं हालांकि अभिमन्यु जो फाइट कर रहे हैं, अब वो फाइट तो एक पद के लिए ही चल रही है ना, पद के लिए ही तो चल रही है। तो जब भगवान देख रहे हैं कि इनकी इस तरह से संहार हो रहा है, इस तरह से भगवान ये सब चीजें प्रकट करते हैं। बस ये है। और बाकी ये सब चीजें जैसे आप देखते हो कि जब भगवान को सब कुछ चीजें पता ही होती हैं तो अभिमन्यु की मृत्यु होने ही क्यों दी? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब भगवान को सब पता ही था तो पहले ही इसको निपटा डालते, मतलब यहाँ तक पहुंचाते ही नहीं। अब ये सारी चीजें अगर देखा जाए इन शॉर्ट, 1 लाख श्लोकों की महाभारत का पर्पस था केवल और केवल 700 श्लोकों की भगवत गीता कलयुग के लोगों के लिए। बस सारा का सारा भगवान ने पूरा ये सारा का सारा रचना करी थी फिर 700 श्लोकों की गीता के लिए, कि इन लोगों को समझ आ जाए कि भक्ति है क्या। बस। प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जब मनुष्य गलत रास्ते पे होता है तो उसको सब कुछ आसानी से मिल जाता है, हाँ, और जब वो सही रास्ते पे जाना चाहता है तो फिर उसके मार्ग में संकटें आने शुरू हो जाते हैं, अड़चने आने लगते हैं, और मार्ग बहुत कठिन हो जाता है। तो मतलब भगवान क्या हम लोग को डिसुएड कर रहे हैं कि तुम बेटा सही रास्ते पे मत चलो? देखो भगवान तो प्रभु जी नहीं, ये तो नहीं है। क्या होता है जब भी अच्छी जगह पे हम कुछ करना चाहते हैं ना, सही मार्ग पे चले, तो अब हम जेल को तोड़ना चाह रहे हैं। जेल तोड़ के जो भी निकलता है तो माया सबसे पहले उसी को ग्रैब करती है कि अरे ये जेल तोड़ के जा रहा है, इसको सबसे पहले हम इसको पकड़ो। इसलिए जो सबसे पहले इस भौतिक संसार की जेल से भाग रहा है, सबसे पहले भगवान कहेंगे रुक, दुर्गा देवी कहेंगी रुको, इसको टेस्ट करो, ये सही रास्ते पे जा रहा है, अभी ये भक्ति कर सकता है या नहीं। तो उसके ऊपर सारी फोर्स लगा देंगे, आओ आओ इसको वापस खींचो। जेल के अंदर सारे कैदी स्टार्ट हो जाएंगे आपको वापस कि पाप कर डाले और ये अभी जेल के बाहर ना जाए। तो आप जेल से रिहा होना चाह रहे हो और वो चाह रहे हैं कि आप जेल में हमारे साथ ही बंधे रहो। ऐसे ही काम करता है ये सब चीजें। तो इसलिए अड़चने ज्यादा आती हैं हमें। एक भक्त को कंपैरेटिवली भौतिक संसार वाले के अड़चने ज्यादा आती हैं। कैदी को तो पता है मैं आज भी कैद में हूँ, बाद में भी कैद में रहने वाला हूँ, कैद ही है ये। अब उसको वो कैद इंजॉयमेंट लगती है, बस यही फर्क है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्या हरे कृष्णा। बाकी हम पर्सनली ले लेंगे क्वेश्चंस, टाइम हो गया है। तो अभी हम सबको अनम्यूट करते हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हनुमान प्रभु जी, ब्रज सुंदर प्रभु जी और वैशाली माने माता जी, ठीक है। और कल हम करेंगे क्लास। सब भक्तों को अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा रामा हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की की जय। जय 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 श्री ईशोपनिषद की जय। श्री राधा माधव की जय। जय सीता